बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। कैसे हैं आप सब? अपना ख्याल रख रहे हैं? अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे हैं? अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं? ये एक बहुत मेजर सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। हम ये तो अक्सर लोगों से पूछते हैं कि हाउ आर यू फीलिंग, तबीयत कैसी है, हाउ आर यू डूइंग, लेकिन हम अपने आप से कितनी दफ़ा ये बात पूछते हैं कि हम कैसे हैं? क्या हम ठीक हैं? क्या हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी है? पहले बात होती थी डाइटिंग की, अब बात होती है लाइफस्टाइल चेंज की। लाइफस्टाइल की बात क्यों होती है? क्योंकि जब हम बात करते हैं कि जी डाइटिंग करनी है या ख़ुराक को कंट्रोल करना है, तो उसमें तो बात आ जाती है कि जी खाने पीने की चीज़ें हमने क्या लेनी है, क्या नहीं लेनी। लेकिन जब आप लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो उसमें हमारा रहन सहन का अंदाज़, हम कितना सोते हैं, हम किन टाइम्स पे खाते हैं, कब पानी पीते हैं, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। इसीलिए अब दुनिया में ट्रेंड है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का, लाइफस्टाइल कोचेज़ का। क्योंकि हम लोग किसी एक एरिया को ज़िंदगी के पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हमने ये ठीक करना है। भाई आप खुराक ठीक कर लें, आप अच्छे तरीके से मतलब अपनी डाइट को आप कैलोरी डेफिसिट, अगर आपका वेट ज़्यादा है कैलोरी डेफिसिट में चले जाएं, अगर आपका वेट कम है तो वेट गेन करने की सारे आप हरबे ट्राई कर लें, सब कुछ कर लें। लेकिन आ जाके अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, अगर आप पानी सही मिकदार में नहीं ले रहे, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, अगर आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत हाई लेवल पे है, तो आप कभी भी अपनी बॉडी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व नहीं कर सकते। और वो सिर्फ बॉडी से रिलेटेड नहीं होती, आपके दिमाग से रिलेटेड भी होती हैं। एक्सप्लेन करती हूँ। जिस बंदे की नींद पूरी नहीं होगी वो कैसे पूरा दिन फंक्शन करेगा, कैसे वो अपना काम करेगा, कैसे वो अपनी चीज़ों को सही तरीके से लेके चलेगा। आपको भी पता है कि जिस दिन नींद पूरी नहीं होती, अगला दिन एक आवाज़ार सा ही गुजरता है। अब हमारी यंगर जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल ये है कि बिकॉज़ अब फ़ोनों पे रील्स और वेरियस डिफरेंट चीज़ें, बेसिकली एक डिवाइस जो हर वक्त आपके पास होती है, उस डिवाइस के अंदर लोग अपने आप को इतना महव कर देते हैं कि ये भूल जाते हैं कि रात के 10 बजे उन्होंने अपने फ़ोन पे रीलें देखनी शुरू की और सुबह के 3 बज गए। कुछ यूट्यूब पे देखा, कुछ यहाँ देखा, कुछ वहाँ देखा। भाई मुझे तो लगता है कि वो वक्त अच्छे थे जब पाकिस्तान टेलीविज़न पे एक सर्टन टाइम पे सर्टन चीज़ें लगती थी और उसी टाइम पे आपने देखना होता था। लोग हमारा मॉर्निंग शो भी अक्सर मॉर्निंग शो को ऑन आर यूट्यूब चैनल देख रहे होते हैं, पीटीवी के। और मैं हैरान होती हूँ कि यार एक लाइव शो चल रहा है, मौके पे सारा कुछ हो रहा है, उसका तो एक डिफरेंट डायनामिक होता है, लेकिन डजंट मैटर, दुनिया बदल गई है और अब हम दुनिया को तो नहीं बदल सकते, अपने आप को, अपने इर्द गिर्द वालों को, अपने बच्चों की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सो एक तो स्क्रीन टाइम की वजह से और एक्टिव ना होने की वजह से बहुत से इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। सो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपने अपने आप को एक सेहतमंद ज़िंदगी कलेक्टिवली उसकी तरफ लेके जाना है, तो उसमें आपको खुराक ठीक करनी है। अब खुराक में बड़े कुछ बेसिक रूल्स हैं। अगर आपका वेट ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है, आप एक सिर्फ हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, ऑर्गेनिक और नेचुरल खानों की तरफ आ जाएं। अपने रोटी जो है वो जो कहते हैं ना सफ़ेद आटे से या जिसमें चोकर निकला हुआ है उससे ना बनाएं, होल व्हीट रोटी का इंतखाब करें। चावल अगर खाते हैं तो इतनी बड़ी प्लेट भर के ना खाएं। एक कप, जैसे कि ये एक चाय का मग है, इतने आपने चावल इसमें डाले जो उबल चुके हैं और जितने चावल इसमें फिट आते हैं वो आपने अपनी प्लेट में डाल दिए। एक चाय का जो नॉर्मल टी कप होता है उस टी कप में आपने डाल दिए, या किसी छोटी कौली में थोड़े चावल डाल के आपने डाल दिए। और फिर बाकी ऊपर से भी जो सालन वगैरह आपने डालना है आप डालें। सब्जियाँ, फल का इस्तेमाल ज़रूर करें। सब्जियों का दोनों टाइम जब आप खाना खाते हैं, लंच और डिनर, उसमें ज़रूर इस्तेमाल करें। नाश्ते में भी अगर आप ऑमलेट खा रहे हैं, डेली अगर आप ऑमलेट खाते हैं तो उसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल दें, थोड़े मशरूम डाल दें, उसके अंदर आप वेरियस वेजिटेबल्स, देखिए टमाटर, प्याज और वो जो कहते हैं ना धनिया तो लोग डाल ही देते हैं, आप और भी उसमें वेजिटेबल्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जुकीनी आप उसमें कट करके डाल सकते हैं, पालक डाल सकते हैं। सब्जियों के 3 किस्म की सब्जियाँ, 3 किस्म के फल। मैं तो यूजुअली ये रूल ऑफ थंब लेके चलती हूँ
3 मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ी मैंने खानी है। अब जैसे खाना खा रही हूँ, मैंने कहा, मैं कहूँगी कि मुझे थोड़े से खीरे काट के ला दें, तो थोड़े से मैंने खीरे खा लिए, एक सब्ज़ी वहाँ चली गई। फिर अगर मैं शिमला मिर्च कीमा खा रही हूँ तो उसमें शिमला मिर्च भी आ गई, साथ में मैंने एक बोल सैलड का भी खा लिया। व्यूअर्स, सब्ज़ी अगर आप ज़्यादा मिक़दार में भी खाते हैं वो आपको नुकसान नहीं देगी, नुकसान देगा आपको तेल का बेजा इस्तेमाल। और अगेन सब्जियों में भी अगर आप आलू खा रहे हैं लेकिन आलू डेली आप फ्रेंच फ्राइज़ बना के खा रहे हैं तो वो बिल्कुल भी आपके लिए हेल्दी नहीं है, क्योंकि आजकल जो फ्रेंच फ्राइज़ आपको मार्केट में मिलते हैं, जो चिप्स आपको मिलते हैं, वो बने बनाए होते हैं, आप उनको फ्राई करते हैं, उनमें और असल आलू के टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो माई पॉइंट इज़ कि अपनी ज़िंदगी में ये फ्रोज़न चीज़ें, ये जो चीज़ें आप रखते हैं अपनी इधर उधर, वो जो कहते हैं ना, अब मैं किस तरह एक्सप्लेन करूँ, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमारे पास होती हैं, जो हम अपने पास रखते हैं अपने घरों के अंदर, जो हम अपनी आसानी के लिए रखते हैं। उन्हीं चीज़ों को अगर हम घर में बना लें, जैसे नगेट्स, हर कोई नगेट्स जो है वो अपने बच्चों को बना के देता है जो मार्केट से फ्रोज़न मिलते हैं। अब उन नगेट्स में क्या है क्या नहीं है, क्या वो सेहत के लिए ठीक भी है, कोई नहीं चेक करता। सो अल्टीमेटली जो मैं बात कहना चाह रही हूँ वो ये है कि खुराक भी जो हम ले रहे हैं अपनी तरफ से हम हेल्दी जा रहे होते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं सुबह तो हम सिर्फ सीरियल खाते हैं, कभी आपने सीरियल का डब्बा उठा के उसके पीछे पढ़ा है कि उसके अंदर क्या होता है? हाँ, ओट्स हैं, लेकिन उन ओट्स के अंदर कितनी को उन्होंने चीनी मिक्स की हुई है, जो इंस्टेंट वाली चीज़ें होती हैं, कितनी उसमें चीज़ें उन्होंने मिक्स की हुई हैं कि जब आपने उसमें दूध डाला तो साथ में उसमें चीनी भी है, उसके अंदर पता नहीं और क्या क्या अनहेल्दी चीज़ें हैं। सो पॉइंट ये है कि हेल्दी की आड़ में हम बड़ी अनहेल्दी चीज़ें कर जाते हैं। खाना पीना हो गया, फल सब्जियां ये वो, बल्कि आज हम फल से रिलेटेड बात करेंगे। अब फल में आम भी बहुत अच्छा है, बल्कि आज बात भी हम आम पे ही करेंगे। लेकिन आम जब आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आपका पेट भी चल जाता है, आपको और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, स्किन के भी इश्यूज़ हो जाते हैं, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी के अंदर एक ऐसी चीज़ डाल रहे हैं जो नॉर्मल मिकदार में तो अच्छी है। अब कितना आम खाना चाहिए, आजकल हर बंदा जो है वो आम 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 बता हर चीज़ में आम डाल दे, तो किस मिकदार में खाना चाहिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डेली मैंगो खाएं, लेकिन इफ़ यू आर डायबिटिक, यू आर ब्लड प्रेशर इश्यूज़, आपको मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, आपको चीनी मना है, तो उसमें आम शायद एक आपको अलाउड हो अगर डॉक्टर अलाउ करता है, लेकिन 4 आम नहीं आप खा सकते। कोई भी नॉर्मल इंसान अगर 4 आम खाएगा तो दैट्स नॉट अ हेल्दी ऑप्शन। देन खाने पीने की बात हो गई। अब पीने के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग कहते हैं कि जी हम तो बड़ा लिक्विड लेते हैं, हम तो डेली बहुत लिक्विड लेते हैं। भाई अगर आप डेली इतना ज़्यादा लिक्विड लेते हैं तो आपकी स्किन के इतने क्यों मसाइल चल रहे हैं? क्योंकि स्किन बहुत डायरेक्टली कनेक्टेड है इस चीज़ से कि आप पानी कितना कंज्यूम करते हैं। अब लोग पानी की जगह कहेंगे जी हम 2 कप ग्रीन टी के पिए थे, 2 कप चाय के पिए थे, वो डाइट वाली सॉफ्ट ड्रिंक पी ली 2 और नींबू पानी के 2 ग्लास पी लिए, 8 ग्लास तो हो गए पूरे। नहीं, 8 ग्लास आपके नहीं पूरे हुए, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज़ प्योर पानी नहीं था। आपने सिंपल पानी जो है वो 8 से 10 ग्लास पीना है। अब उसमें हाँ, अगर उनमें से अगर 2 ग्लास आपके नींबू पानी के हो गए, जो आपने हल्का सा नमक डाल के पुदीना और नींबू डाल के बना लिया, तो ओके। लेकिन जब आप उसमें चीनी के 2 चम्मच डाल के, उसके अंदर चीनी भी डाल दी, फिर आपने नमक भी अब 1/4 चम्मच डाल दिया, फिर आपने उसके अंदर और भी चीज़ें फनकारियाँ डाल दी, तो ऑब्वियसली वो फिर एक हेल्दी ऑप्शन नहीं रहता, वो चीनी से भरा हुआ पानी है। तो चीनी वाला पानी और पानी में बहुत फ़र्क है। ये बात हो गई। तो पानी भी आपने फिर साफ़ लेना है और ज़्यादा मिकदार में लेना है। उसके बाद आ जाते हैं नींद। आप नींद नहीं पूरी करेंगे, आपका वज़न नहीं कम होगा। जब हम सोते हैं, जब हम रेस्ट करते हैं, तब हमारी बॉडी रेस्ट मोड में जाती है, बॉडी रिकवरी की तरफ जाती है। अगर आपका वेट लूज़ होना है तो उस दौरान बच्चों की ग्रोथ सोते हुए होती है। हम लोग बच्चों को रात को 2 बजे सुला रहे होते हैं, फिर वो दोपहर को 12 बजे उठ रहे होते हैं। छुट्टियां हैं, हर बंदा कहता है कि ओके नो प्रॉब्लम। उसमें भी बहुत बड़ा इशू है व्यूअर्स, बिकॉज अगर बच्चे जो हैं वो उस टाइम पे नहीं सोएंगे जब आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, आपकी बॉडी में कोर्टिसोल कम होता है, तो बच्चे की ग्रोथ कैसे होगी? फिर लोग कहते हैं हम लोगों के तो कद बहुत बहुत ऊंचा था, हमारे बच्चों का कद नहीं निकला। अब इसी के साथ मैं इनकॉर्पोरेट करूँगी, जब हम मतलब नींद और इन चीज़ों से बात करते हैं, आपकी स्ट्रेस लेवल्स। जिस बंदे के जिस्म में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, जो एंग्जाइटी प्रोन है, जो बहुत ज़्यादा अपने स्ट्रेस में रहता है, उसकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसका नाम है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल आपका वज़न कभी कम होने देगा ही नहीं, बल्कि आपको वेट गेन की तरफ लेके जाएगा। ये एक स्ट्रेस हार्मोन है।
उसके बरक्स जब आप एक्सरसाइज करेंगे, वर्जिश करेंगे, तो आपकी बॉडी में कोर्टिसोल ख़त्म होगा, क्योंकि डोपामीन रिलीज होगी और डोपामीन आपके कोर्टिसोल को कम करेगी। व्यूअर्स, आप लोगों के लिए प्रोग्राम करते करते अद्धी साइंसदान तो मैं बन गई हूँ, इसलिए क्योंकि अक्सर लोग कहते थे मुझे कि जुगन सो भी रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, फिर भी वेट नहीं कम हो रहा। फिर मैंने और रिसर्च करनी शुरू की, डॉक्टर्स से, माहिर नफ्सियात से, न्यूट्रिशनिस्ट से, डाइटिशियन से, फूड टेक्नोलॉजी से, जो बंदा मिले मैं उनसे पूछूं। ऑनलाइन भी रिसर्च की, फिर उस ऑनलाइन रिसर्च को वेरीफाई किया डॉक्टर से, फिर आपके सामने इतनी जोगी हुई कि मैं ये बात करूं। तो मुझे एक बात पता है, एक औरत जो 20 साल से, चले 20 नहीं 15-16 साल से आपके लिए मॉर्निंग शो कर रही है, हर दूसरे दिन उसके पास डॉक्टर्स आते हैं, वो उनसे भी बात करके इन्फॉर्मेशन लेती है, वो भी पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आप तक पहुंचा रही है, तो आप फिर अपनी बॉडी के साथ जुल्म क्यों करते हैं? और इन सब चीज़ों के साथ एक और चीज़ का बड़ा अमल दखल है। एक्सरसाइज तो मैंने कह दिया, वो हम आगे मज़ीद और भी उस पर बात कर लेंगे। उसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम अक्सर औकात भूल जाते हैं, हम अपने ऊपर लगाते क्या हैं। आपका जिस्म एक लिविंग ऑर्गन है, आपके जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन आपकी स्किन है। हम कितनी चीज़ें अपने मुंह पे लगाते हैं, अपने जिस्म पे लगाते हैं, अपने सर पे लगाते हैं। ऑयलिंग जब करते हैं तो क्या वो तेल हमारी जड़ों में और हमारे स्कैल्प पे अब्जॉर्ब नहीं होता? तो जब हम बहुत ज़्यादा केमिकल बेस्ड और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें अपने जिस्म पे इस्तेमाल करते हैं जो नुकसानदेह होती हैं, तो कम से कम सरफेस लेवल पे तो वो हमें डैमेज कर रही हैं। आपने नोटिस नहीं किया, बड़ी ऐसी महंगी महंगी क्रीमें होती हैं कि जब आप फलां चीज़ यूज़ करेंगे तो आप बड़े सफ़ेद हो जाएंगे, आप इसको ज़रूर यूज़ करें। आपने 2 हफ्ते 3 हफ्ते की बड़ा गोरा चिट्टी स्किन हुई, फिर दाने निकलने शुरू हुए, फिर स्किन पतली होनी शुरू हो गई, फिर मुंह पे बाल निकलने शुरू हो गए, ग्रे हो गई आपकी स्किन। ये क्या है? ये वो केमिकल्स हैं जो आप अपने जिस्म पे लगाते हैं। तो आज हमने एक बड़ा स्पेसिफिक नेचुरोपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हिकमत के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से अपनी फिटनेस को, अपने आप को, अपनी स्किन को, सब चीज़ों को खूबसूरत बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं नेचुरल चीज़ों से। अल्टीमेटली व्यूअर्स, हमें नेचर की तरफ वापस जाना पड़ेगा। हम अपने आप से, नेचर से बहुत दूर चले गए हैं और अब टेम्परेचर कंट्रोल के भी मसले हो रहे हैं। गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी, बारिश के सीज़न में बारिश नहीं हो रही, ऐसे टाइम पे बारिश होती है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, सांस नहीं ले पा रहे। तो ये चीज़ें जो दुनिया में हो रही हैं ना, वो हमारे जिस्म के साथ भी हो रही हैं, छोटे स्केल पे। हर इंसान की बॉडी में इसी किस्म की एक जंग चल रही है, कैंसर की शरह बढ़ती जा रही है। तो व्यूअर्स, मुझे जिस तरह अपने घर वाले प्यारे हैं, अपनी टीम वाले ये लोग प्यारे हैं, उसी तरह आप लोग भी मुझे प्यारे हैं, क्योंकि आप लोग तो मेरे उस वक्त के साथी हैं जब मुझे इतनी सेंस भी नहीं थी कि ऑन एयर टीवी पे बैठ के बात कैसे करनी है। सो प्लीज़, जहाँ मैं भी अपना इतना ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ, ऑब्वियसली बच्चे हैं, 100 और जिम्मेदारी हैं, तो आप भी प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखें। एक बहन, एक बेटी, एक माँ, एक आंटी, नानी, दादी, वॉटेवर समझ के मेरी इस बात को प्लीज़ अपने पल्ले बांध लें। अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द जो आपके घर वाले हैं उनको भी पॉजिटिविटी की तरफ लेके आए। मर्द हजरात अपने साथ बड़ी ज़्यादती करते हैं। अक्सर औकात पता चलता है गुर्दे फेल हो गए जवान आदमी के। क्यों? क्योंकि फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स पानी का इस्तेमाल ही नहीं किया। गुर्दे बिल्कुल सुंगड़े हुए बुरी हालत में चल रहे हैं, उसके अंदर टॉक्सिन्स भी जमा हो रहे हैं। पानी आपके जिस्म को फ्लश करता है, साफ़ करता है। पानी हमारी ज़रूरत है। खैर, किचन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे प्यारी सी शेफ़ हिबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आज का टॉपिक देखिए, हम हमेशा बात करते हैं कि जी आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, आप ये ज़रूर करें। मैं ये कह रही हूँ कि आपको अपनी पूरी लाइफस्टाइल को चेंज करना। बिल्कुल ऐसा ही है, तभी आप में चेंज आएगा। क्योंकि एक चीज़ करने से अब जितना हमारी आदतें ख़राब हो गई हैं, किसी एक चीज़ को ठीक करने से आई डोंट थिंक कि हमारे में वो पॉजिटिव चेंज आएगा। देखिए, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, वो उसी ने मुझे एक्चुअली कॉल करके कहा तुम सारी जो बकवास करती हो टीवी पे, वो भी तो बड़ी क्यूट सी है ना, जो सारा बकवास करती रहती हो तुम टीवी पे, तो हर वक्त कहती हो तो मैंने तो तुम्हारी सारी बातें फॉलो की, मेरा नहीं वेट कम हुआ। मैं कहा क्या मतलब? फिर मैंने उससे पूछा सारा कुछ। अच्छा, उस दौरान ना घर के उसके स्टाफ के भी मसाइल चल रहे थे, बिया का फ़ोन आया, उधर भी वो थोड़ा उसने हाइपर होकर बात किया, ये वो। मैं कहा जानी क्या हो गया? कहती है यार टेंशन ही नहीं ख़त्म होती, टाइम ही नहीं मिलता मुझे अपनी ज़ात के लिए, सारी सारी रात में जागी हुई होती हूँ। मैंने कहा अभी तो तुमने कहा है मैं नींद पूरी करी हूँ। कहती है नहीं, मैं लेट जाती हूँ 10 बजे जैसे तुमने कहा है, उठती मैं बिस्तरे से 4-5 बजे ही हूँ। भाई तुम बिस्तरे में लेट के छतों को देख रही हो और परेशान हो रही हो, तो सारी रात तो फिर भी तुम जागी हुई हो। बिल्कुल। एक
उसकी वजह से जिसम में कोर्टिसोल बन रहा है। अब तुम सुबह उठ के एक्सरसाइज तो कर रही हो, लेकिन तुम टेंशन में कोर्टिसोल से भरी हुई एक्सरसाइज कर रही हो, वो तुम्हें कोई फायदा ही नहीं देगी। एग्जैक्टली। सो द फैक्ट इज हमें अपने आप को प्रॉपरली मॉडिफाई करना है। देखिए आपके घर 2 बच्चे पैदा हुए, माशाल्लाह आपके दोनों बेटे ट्विंस पैदा हुए, आपको अपनी जिंदगी मॉडिफाई करनी पड़ी ना। बिल्कुल ऐसा ही है। उस तरह से तो नहीं चल सकते थे जैसे आप और ऐसा नॉर्मली चलते थे मियां बीवी। हाँ जी। सो बॉडी को भी वक्त के साथ मॉडिफाई करना पड़ता है। बिल्कुल। और जो बेवकूफ़ियाँ व्यूअर्स स्पेशली हम छोटी उम्र पे करते हैं, टीन्स में वगैरह, वो आगे जाके बहुत मेजर नुकसान पहुंचाती है। यंग बच्चियों को PCOS होता है, हम उनका ख्याल नहीं उस टाइम पे मैनेज करते, आगे जाके फिर मसला बिगड़ जाता है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फ्रूट्स का हम कैसे अपने खानों में और स्पेशली मीठों में इस्तेमाल कर सकते हैं इन अ हेल्दी वे। एंड ऑफ कोर्स अगर अनहेल्दी भी आप चीज़ बना रहे हैं तो मिकदार कम कर लें। हम ये नहीं कहते सब छोड़ दें, हम कहते हैं सब खाएं, कंट्रोल करके खाएं। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं शेफ़ हिबा के किचन में। जी शेफ़ हिबा, हमने आज बात की कि देखें फलों का, सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन मेरा मतलब ये था कि डायरेक्ट करना चाहिए, मीठे नहीं उनके बनाने हमने। लेकिन ऑब्वियसली घर में मेहमान भी आते हैं, गेस्ट भी आते हैं, तो 1-2 लोगों ने ये भी कंप्लेन की कि देखें आप यूजुअली नमकीन चीज़ें ही बनानी सिखाते हैं, तो हम लोग अक्सर मेहमान के मौके पे लोग आ जाएं तो आप इस तरह कर लें, वो कर लें। तो मीठा भी एक ऐसी चीज़ है जो कभी कभी जब गेस्ट एकदम से आ जाते हैं तो बंदे को समझ नहीं आती है कि आप क्या करें। और घर के किसी बंदे को अगर आपने भगाया कि जाओ मीठा ले आओ, तो देखिए मीठा आज पहले वो जो केक 1800-1200 के मिलते थे, अब वो वाले भी 2 पाउंड के केक 2-2 ढाई हज़ार रुपए के हो गए। तो 2500 रुपए का मीठा एक दफ़ा गेस्ट आए, बाकी सारी चीज़ें करे तो वो तो आपको 5 से 10 हज़ार की एक एक्सपेंस पड़ जाती है बाकी चीज़ों के साथ। तो कोशिश करें कि बजट्स को अपने कंट्रोल में लेके आए। तो एक डिज़र्ट बता रहे हैं, वैसे तो आम भी अगर आप फ्रेश कट करके टेबल पे रख दें तो वो बड़े मज़े का एक डिज़र्ट है, लेकिन बच्चों के लिए वेरिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू और एक ऐसी चीज़ जो आप बच्चों से ही बनवा सकते हैं। ऐसे ही है जी। तो क्या बना रहे हैं आज? हम बना रहे हैं मैंगो डिलाइट। मैंगो का सीज़न है तो हमने सोचा मैंगो से ही एक मज़े का डिज़र्ट बनाएं। तो इंग्रेडिएंट शेयर करते हैं एंड देन लेट्स टेल देम द तरीका। डन। मैंगो डिलाइट के लिए आपको चाहिए आम के 2 कप कटे हुए, उसके साथ आपको मैंगो प्यूरी चाहिए 1 कप, कस्टर्ड का आपको चाहिए 1 कप, क्रीम के आपको चाहिए 2 पैकेट, पाउंड केक या कोई भी केक आपको चाहिए 1 से 2 पैकेट, बिस्किट का 1 पैकेट और विप्ड क्रीम हस्बे ज़रूरत। वंडरफुल, सिंपल, ज़्यादातर चीज़ें अवेलेबल होती हैं। बिल्कुल। ये येलो टाइप क्या है? ये मैंगो प्यूरी। इसके साथ क्या है? ये हमारी है फुल क्रीम और ये हमारी है विप्ड क्रीम। ओके, ठीक है, ठीक है। तो हम ये दोनों यूज़ करेंगे इसमें, और इसमें आप और भी फ्रूट्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अगर आपने इसमें बनानाज ऐड करने, एप्पल, ग्रेप्स ऐड करने हैं, आजकल तो माशाल्लाह सारे फ्रूट्स इन सीज़न है। आप इसमें पीच, प्लम भी ऐड कर सकते हैं, तो उसको ज़रा हेल्दी, अगर हेल्दी करना चाहें तो आप क्रीम ओमिट कर दें। और कस्टर्ड भी मैंने ना पतला सा बनाया, इतना ज़्यादा वो जो होता है ना बहुत थिक हो जाए वो वैसा नहीं। और आप अगर कस्टर्ड में क्रीम के कुछ चम्मच डाल देते हैं ना व्यूअर्स, तो वो बहुत मज़े का क्रीमी सा कस्टर्ड बन सकता है, बन जाता है। तो आप ये भी कर सकते हैं, जैसे ये हमने क्रीम है, इसके 2 चम्मच हमने उसको डाल दिए, वो कूल डाउन भी हो जाएगा, थिकनेस उसकी वहीं पे मेंटेन रहेगी जब आप फुल क्रीम डालेंगे। और वो जो एक कस्टर्ड का जेली टाइप टेक्सचर आ जाता है ना, उससे बच जाता है। आप अलाउ करें तो मैं 1-2 चम्मच इसमें डाल देती हूँ। और आपने अभी उसको बीट, अच्छा अब इसकी लेयरिंग क्या होगी जान? इसकी लेयरिंग होगी, हमने इसमें केक ऐड करना है, हमारे पास इसमें बिस्किट्स हैं, व्हीट बिस्किट्स आपने लेने हैं, क्योंकि शुगर ये आपने नहीं करना कि हर चीज़ बहुत मीठी हो। अब पाउंड केक ऑलरेडी मीठा होता है, तो आप ट्राई करें कि शुगर बिस्किट आप वो ले लें जिसमें शुगर फ्री हो या शुगर कम हो, जैसे व्हीट के बने हुए कोई भी बिस्किट्स ले लें। और मैंगो के फ्रेश चंक्स हम ऐड करेंगे। मैंगो अब ये देखें ये कितने मज़े का, ये देखिए कस्टर्ड की शक्ल ही बदल गई है। बिल्कुल, आपके कस्टर्ड की भी वो शक्ल बदल गई है। ऑल कंसिस्टेंसी भी उसकी ज़्यादा अच्छी हो गई है, बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि देखिए जब आप उसके ऊपर डालेंगे तो उसने सेट तो हो ही जाना है। बिल्कुल। होगा ये कि वो अक्सर ऐसे होता है कि व्यूअर्स हम जब खाते हैं ना कस्टर्ड, तो उसमें ऐसे लगता है कि जैसे जेलेटिन सी डली हुई है, बहुत ज़्यादा वो जैसे जम जाता है एक लेयर। हाँ, तो वो जो क्रीमीनेस होती है ना, देखें, और स्पेशली अगर आप इसी डिज़र्ट में जेली भी डालेंगे, हाँ,
तो उसकी फिर वो आपने भी ऐड याद कर करनी। सकते और हैं, बाय द वे यही रेसिपी मैंने भी शेयर की हुई है ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं जब देख रही थी हाँ। कि आपने भी शेयर किया है। जी, यस, तो मैंने कहा मैं देख रही हूँ हाँ कि मैंगो प्यूरी भी आप मुझे बताना कि आपका भी कैसा है इसका ये एग्जैक्ट तरीका। यही है। ऐसे ही है? ओह गुड। सिर्फ मैंने व्हिप्ड क्रीम नहीं डाली क्योंकि मैं Okay. घर पे बना रही थी। सही। तो मैंने जो है वो आप उसको वेरियस तरीकों से बना सकते हैं। आप बिल्कुल। क्रीम का ऊपर एक लेयर दे दें या आप बीच में एक क्रीम का लेयर ऐसे दे ही। दें। यू कैन बहुत आपके हैं। ऑप्शंस है। और एक सबसे आसान ऑप्शन, अगर आपके पास ये सब नहीं है, ब्रेड हर घर में होती है, दूध हर घर में होता है। बिल्कुल। आपने क्या करना है, मैंगोज भी हर मतलब आप मैंगो सीजन में तो होते हैं, आपने मैंगो की प्यूरी बनाई, उसको आपने दूध में मिक्स कर लिया। उस दूध में अगर कस्टर्ड भी मोस्टली घर पे होता ही है, हाँ जी। पैक्स पड़े होते हैं, पतला सा कस्टर्ड उसी जो दूध में बना के आपने ब्रेड के स्लाइसेस, जैसे हम केक लगा रहे हैं वैसे आप ब्रेड का एक लेयर लगाएं, उसके ऊपर वो रनी सा कस्टर्ड बिल्कुल पतला सा वो डाल दें, फिर मैंगो की लेयर या लगाएं। आप मैंगो जूस भी उसके ऊपर से मैंगो डाल जूस, सकते हैं। एग्जैक्टली, बेसिकली उसको मॉइस्ट करने के लिए। हाँ जी। ऐसे ही आप लेयरिंग करते जाएं, ब्रेड की, फिर मैंगोज की, फिर ब्रेड विद कस्टर्ड, फिर मैंगोज, और ऊपर सबसे टॉप लेयर पे आपने क्रीम डाल देनी है जो भी आपके पास अवेलेबल है, और मैंगोज की ऊपर से डेकोर कर दे, वो इतना मज़े का बन जाता है मतलब और पता ही नहीं लगता कि ब्रेड है इसके जरूरी नहीं है कि आप ब्रेड का ही बनाए। अच्छा, आप इसी तरह मैंगो शाही टुकड़े बना सकते हैं। यस। आप क्या करें, थोड़ा सा उसमें आप वो डाल दें, इसमें इसी कस्टर्ड मैंगो के अंदर एक चुटकी आप इसके अंदर डाल दें कार्डेमम, क्या होती है, इलायची का पाउडर। ये मैंने एक बार ट्राई किया था कि भाई व्हाट अबाउट मैंगो शाही टुकड़े। और आपने सिर्फ शाही टुकड़ों का ये करना है कि आपने ब्रेड को उसी तरह फ्राई किया और शीरे में डिप करके डाल Place दिया, कर दिया, और फिर आपने ये सारी चीज़ें कर दी। आपको उसको इसलिए मॉइस्ट नहीं करना पड़ेगा, आपने शीरे में डिप कर दिया, वो केक का ही जायका आपको बहुत मजे देगा का होगा और वो वो भी, शाही बिल्कुल। टुकड़े स्टाइल बन जाएगा, और उस पे आप सोने का वर्क भी लगा दें। यस, बेशक चांदी का देसी ना लगाएं, डिजर्ट सोने इन का अ वर्क न्यू लगा वे। दें। हाँ, बिल्कुल। मैं वैसे एक इनोवेशन आपको बता रही हूँ व्यूअर्स कि देखें, जहाँ पे मैंगो खीर आ गई है, यस, और पता नहीं मैंगो की और क्या क्या चीजें आ, मैंगो कुल्फी आ मैंगो गई है, कुल्फी, यस बिल्कुल, तो ये भी तो हो सकता है। एग्जैक्टली। ओके, सो लेट्स डू। और सबसे पहले हम इसमें व्हिप क्रीम में मैंगो प्यूरी ऐड करेंगे। उससे व्हिप हो जाएगी? व्हिप मैंने की हुई है। अच्छा, कीवी। व्हिप मैंने की हुई है, और इसको सॉफ्ट व्हिप करना है आपने, इसको ज़्यादा हार्ड नहीं करना। थोड़ी सी मैंने प्यूरी रखी हुई है टॉप के लिए, वो जब सेट हो जाएगा तब मैं ऐड करूँगी। इसको हमने मिक्स करना है, देखें इतनी हार्ड नहीं है ये, आपने ना सॉफ्ट व्हिप इसको की हुई है। बेसिकली फोल्ड करना है, Yes. कोशिश करें कि ज़्यादा फोल्डिंग की तरफ जाएं, उससे वो मिक्स भी हो जाएगा। फोल्ड जो करते हैं ना, जिस तरह करके आप ऊपर ऊपर Yes. करके ऐसे राउंड करके करते हैं, इससे हवा इसके अंदर जाती है, तो व्हिप्ड क्रीम की हवा नहीं खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। बहुत से स्पंज केक्स होते हैं जिसमें आपको फोल्ड करके Folding ही केक technique. के अंदर डालना पड़ता है। Exactly. ये देखें, हो गया। ये और फर्स्ट लेयर viewers, हाथ कॉन्स्टेंटली किचन में आपको क्लीन करने Clean चाहिए, करने, बिल्कुल। ऑल द टाइम, बिकॉज क्लीनिंग योर हैंड्स इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, बाय द वे, बड़ी दफ़ा बच्चों के बिस्किट्स वगैरह भी ऐसे आए हुए होते हैं, या जिस तरह ये जो आप यूज़ कर रही हैं, ये वो केक जो आता है, जो बच्चों को भी हम ब्रेड बिल्कुल। पैकेट में दे, ये वो वाला है, Exactly. उसको Yes. आपने डाल दिया और उसके इतने अच्छे परफेक्ट स्लाइस बने हैं कि वो हाँ फ्रूट जी। केक से भी बेहतर बन गया। और ये वो चीज़ें जो ऑब्वियसली जैसे आप कह रही हैं घर पे होती हैं, बच्चों के लिए ऑब्वियसली पेरेंट्स स्टॉक करके रखते हैं, बिस्किट्स भी और केक्स भी। ये हमारी होगी फर्स्ट लेयर। इसके ऊपर हम डालेंगे अपना कस्टर्ड का लेयर। मुझे अगर चम्मच मिल जाए ना, एक बड़ा डूंगा टाइप स्टील का, तो मैं उससे हम पोरिंग में हमें आसानी हो जाएगी। बिल्कुल वंडरफुल, परफेक्ट हम हो एक गया दफ़ा बेटा, अच्छे से थैंक मिक्स कर लेंगे। यू। हाँ जी, ये डालने जी, इसका फ़ायदा ये होता है कि इवनली हो जाता है, डाल जाता सारा Yes. डालना है ये कि नहीं अभी हम हाफ डालेंगे ठीक है, समझ आ गई। क्योंकि हमने इसकी मज़े की लेयरिंग्स करनी है। क्योंकि आप जितनी लेयर्स करेंगे उतना ही ज़्यादा फ्लेवर जो है ना वो प्रॉपर तरीके से उसके अंदर एक तरह से अब्जॉर्ब हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, ये हो गया। इसके ऊपर हम मैंगो की लेयर देंगे। मैंगो की दे दें, आपको जो आपके पास फ्रूट अवेलेबल है आप उसकी लेयरिंग कर दें। क्योंकि हम इसको लेयर्स में डाल रहे हैं व्यूअर्स, तो थोड़ा डाला फिर वो डाला फिर जी। वो किया। इसके ऊपर हम बिस्किट की एक लेयर लगाएंगे। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है व्यूअर्स कि कौन सा बिस्किट आपको पसंद है, आपने कौन सा यूज़ करना है। हमारी बिल्कुल। तरफ से कोई आपको कैद नहीं है कि कौन सा, बट ऑब्वियसली कुछ बिस्किट्स ऐसे होते हैं जो बहुत एक्स्ट्रा मीठे होते हैं। स्वीट होते हैं, तो उन बिस्किट्स का आपने ज़रा सा ख्याल करना है कि उसको थोड़ा सा आप अवॉइड कर जाए। यस, ये देखिए, क्योंकि डिज़र्ट भी वही अच्छी लगती है जिसका स्वीटनेस बैलेंस्ड हो, बिल्कुल। ओवरली मीठा भी नहीं अच्छा लगता। बिस्किट्स का फ़ायदा ये होता है कि हल्का सा उसमें क्रंच रह भी जाता है Yes. इफ़ यू वांट।
इस पे भी हम कस्टर्ड ऐड करेंगे। अच्छा, अभी हमारा लास्ट लेयर है कस्टर्ड का, राइट? यस। अब देखो ना, ये अब जब इसको डालने का सही तरीका एक्चुअली कस्टर्ड का यही है, क्योंकि वो नीचे जाके घुस जाता है चीज़ के, और हमने वो नहीं करना। ठीक है, देखिए डिज़र्ट्स का ना व्यूअर्स मेन चीज़ ये होती है कि उसकी लुक अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मीठा तो आपको पता है बच्चे सबसे पहले देख के ही टेम्प्ट होते हैं, उन खाना भी इसलिए खाते हैं कि मीठा मिलेगा एंड पे। बिल्कुल, एज अ रिवॉर्ड कस्टर्ड हमारा सारा बिस्किट्स के ऊपर आ जाए, ताकि Yes. बहुत ज़्यादा वो ओवरली क्रंची भी ना होना कि लगे बिल्कुल, इससे वो मॉइस्ट हो जाएंगे। भाई ये तो एक इतनी लोगों की और हर बार बिस्किट मैं नहीं डालती, मेरी रेसिपी भी यही है, राइट। बिस्किट नहीं मैंने डाले उसमें। केक आप यूज़ करती हैं इसमें? आई यूज़ फ्रूट केक, बट ऑब्वियसली जो आपने ब्रेड वाला ऑप्शन दिया है वो भी बड़ा बेहतरीन है। मेरे थोड़े सारे में वो थोड़े ਜਿਹੇ नीचे पा दे पुत्र, तेरी मेहरबानी, थोड़ा थोड़ा जा तुसी ਇੱਥੇ भी पा दियो ना। थोड़े हम डालेंगे टॉप पे। ये top अब हम पे, whipped cream ऐड करेंगे इस पे। अब वी कैन जस्ट पोर इट ऑन टॉप। यस, और यू कैन यूज़ द सेम। ये तो खैर ज़रा थिक है ना, तो ठीक है इसका जी। एक अच्छा सा लेयर हमारा ऐसे ही आ जाएगा। सारी डाल दूँ? जी, जितने ये टॉप पे फुल हो जाए। यस। ये देखिए, अगर हेल्दी डेजर्ट पे जाना है तो पार्फेज बहुत हेल्दी हैं, और उसमें आप और ये तो आप fruits भी इंडिविजुअल भी 2-3 बना सकते हैं। एग्जैक्टली ये तो इंडिविजुअल Incorporate सर्विंग में कर कितना सकते हैं। मज़े का होगा। ट्राइफल जो कप्स आते हैं, बोल्स विद द स्टैंड, इस तरह के कप्स में अगर आप बनाएं इंडिविजुअल सर्विंग तो वो भी बहुत अच्छी लगे। ये देखिए व्यूअर्स, यस। ये आपने कर लिया, ये आपका फ्लैट हो गया बिल्कुल। अब इसके बिल्कुल। ऊपर आपने जो भी एक्स्ट्रा फनकारी करनी है, इसको हम थोड़ा सा रेफ्रिजरेट करेंगे, ये थोड़ा सा जो है ना सेट हो जाएगी। जब ये सेट हो जाएगी फिर इस पे हम अपनी जो हैवी क्रीम की लेयर है वो देंगे, और थोड़ा सा मैंगो प्यूरी के साथ डिज़ाइनिंग करेंगे, और जो बाकी मैंगोज रह गए वो हम टॉप पे ऐड अभी करेंगे। एक रिक्वेस्ट है व्यूअर्स कि अगर साइडों पे लग जाए तो ये वो टाइम होता है उसको नीट करने का। हम सर्व करने से पहले जब ये साफ कर रहे होते हैं ना, वो जम गया होता है उसके ऊपर लेयर। अब ये देखिए हमने इसको बिल्कुल नीट कर दिया है। हम ये अब रखने लगे हैं इन द फ्रीज़र थोड़ी देर से सेट होने के लिए। उसके बाद इसकी बाकी की डेकोरेशन करके ये फ्रिज में चला जाएगा। अब आपके गेस्ट अगर मौके पे भी आए हुए हैं, जब तक आप लोग खाना खा के फ्री होंगे, अगर ये फ्रीज़र में आपने रखा हुआ है तो अच्छा खासा ठंडा हो जाएगा। तो आप भी ब्रेक की तरफ जाएं, हम ब्रेक के बाद वापस आके अब इस मासूम आम की बात करेंगे कि इसको और मज़ीद किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, खाया जा सकता है। तो आप हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि ब्रेक से पहले प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको कहा कि भी मैं रिसर्च कर करके फिर आप लोगों के पास आके बात करती हूँ हेल्दी लाइफस्टाइल की। तो जिन लोगों से मैं बात करती हूँ और इन्फॉर्मेशन लेती हूँ, उनमें से वन ऑफ द मेजर पीपल इज़ पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम। मॉर्निंग एट होम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ज़ैनब गोंदल, और जब भी एनीथिंग रिलेटेड टू फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ, डाइट, खाने की क्या कॉम्पोजिशंस हैं, क्या मतलब बिकॉज शी इज़ अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट ऑल्सो, तो ये सारी चीज़ें हम ज़ैनब से भी क्लियर करते हैं, एंड ऑफ कोर्स अपने दूसरे एक्सपर्ट से भी। और बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि ज़ैनब अपने भी टीचर्स और असातिज़ा से पूछ के फिर चीज़ों को वेरीफाई करके देती है। तो आज हम आम की बात करेंगे। देखिए, मैंगो किंग ऑफ ऑल फ्रूट, लेकिन मसला ये है कि जिस आम की हम इतनी तारीफ़ करते हैं, जिसके हम इतनी शदाई हैं, जिसको हम खाते हैं पागलों की तरह, वही आम अगर आपके लिए नुकसानदेह हो जाए और बंद ही हो जाए आपका खाना, तो ज़िंदगी अज़ाब में आ जाती है, क्योंकि सारा साल लोग आम का इंतज़ार करते हैं। तो आम को सही खाने का तरीका, कौन से लोग खा सकते हैं, कौन से नहीं खा सकते, ये सारी गाइडेंस हम लेंगे। क्योंकि मुझे बहुत, उस दिन मैं किसी के घर बैठी हुई थी, 4 आम बैठे बैठे उन्होंने सिंदड़ी खा लिए। मैं हक्का बक्का रह गई कि ये किया क्या है इन्होंने। खैर, अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। फलों का बादशाह जो आप भी बन के आई हैं। अब तो ज़ैनब ने अपनी रूटीन बना ली है ना, चॉकलेट डे होता है तो चॉकलेट बन के आ जाती है, वो होता है मैंगो डे होता है तो आम बन के आ जाती है। मुझे समझ आ रही है आप? हम कोऑर्डिनेटेड चल रहे हैं, आप फर्स्ट स्टेजेस वाला मैं मैंगो, कह रही लास्ट हूँ। स्टेजेस वाला। हाँ। और बेचारी हिबा जब आम सड़ जाता है ना, गल जाता है, तो वो काला वाला रंग बिल्कुल आपका हो गया। बट मुझे ये बताओ कि क्या आम इन डिज़र्ट्स के अलावा भी खाती हो? बिल्कुल, मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ कि सिर्फ आम ही कट करके खाऊं, ये नहीं कि किसी डिज़र्ट में। लेकिन बीइंग अ शेफ़ आपको पता है कि आम पहले वक्तों में, अब
आप तो वैसे भी एज में बहुत कम हो, लेकिन जब मैं छोटी होती थी तो व्यूअर्स आम ही आपका डिज़र्ट होता था, यस, उसमें फनकारियाँ नहीं की जाती थी। ट्रू। वक्त के साथ स्ट्रॉबेरी भी खानी है तो लोग उसमें क्रीम डाल देंगे, उसमें चीनी डाल देंगे, उसमें प्रोडक्ट्स। एक चीज़ इन इट सेल्फ इतनी लजीज है। हाँ बिल्कुल, आप फ्रूट को तो एंजॉय करें, एटलीस्ट आपको पता हो कि आप क्या खा रहे हो। अब जैसे गेस्ट आ रहे हैं तो हमने आज मैंगो डिलाइट बनाना सिखाया, वाह, लेकिन हर रोज़ आप मैंगो डिलाइट घर पे नहीं बना सकते। ट्रू, अपनी ज़ात के साथ, अपने जिस्म के साथ से आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ज़ैनब, मुझे अब आप ज़ीरो से स्टार्ट करें। आपने बड़ी अच्छी बात की कि मैं शुरू का स्टेज हूँ, आप आगे का स्टेज हैं, और एक पॉइंट आता है जब आम के ऊपर बहुत से काले धब्बे आ जाते हैं, और जब आप उसको अगर ओपन भी करें तो अंदर से रंग ना भी ख़राब हुआ, वो बिल्कुल गल सा जैसे जाता है आम, तो बिल्कुल उसका ऐसे फिर सिर्फ शेक ही बन सकता है। तो हर स्टेज पे आम की यूज़ शुरू से अब आप स्टार्ट करें। ओवर टू यू। सबसे पहले तो अगर हम बात करें, हम मैंगो में जैसे कैरी की बात करें, सबसे ज़्यादा लोग उसको चटनी बनाने में इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे आम आगे प्रोग्रेस करता जाता है उसका अचार भी बन रहा होता है, आम डेली बेसिस पे भी लोग खा रहे होते हैं। और लेकिन जो बेचारा घर में एक शुगर पेशेंट होता है ना, उसको ज़रा साइडलाइन कर दिया जाता है जैसे ही आम आते हैं कि आप तो जी नहीं खा सकते, या जी जो भी कोई वेट लॉस पे होता है उसको कह दिया जाता है कि नहीं जी तुम तो नहीं ये खाओगे क्योंकि तुम वेट लॉस जर्नी पे हो, ये मीठा है। देखिए, एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, जब हम किसी को मना करते हैं किसी चीज़ से कि तुमने ये नहीं करना, वो उसके माइंड में ज़्यादा ट्रिगर करता है कि मैंने ये ज़रूर खाना है। अब अगर मैं आम की ही बात कर रही हूँ तो आज मैं कुछ मिथ्स भी ब्रेक करूँगी लोगों के, जो उनके माइंड में बड़े सालों से बिल्डअप हुए हुए हैं। हमें उनको चेंज करने की, देखने की ज़रूरत है कि कैसे ठीक किए जा सकते हैं। नंबर 1, आम खाने का बेहतरीन तरीका जो है वो ये है कि आप आम जब घर लेकर आएँ, सबसे पहले लाके उसको पानी में सोक करें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। है यस, उसका रीज़न ये है कि हम मोस्टली कार्ट्स वगैरह से ख़रीदते हैं मैंगो, वो इतनी गर्मी में पड़े हुए होते हैं। नंबर 2, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो उसको सेव करने के लिए या जल्दी पकाने के लिए जिसको हम पुड़ी का वर्ड भी यूज़ करते हैं, वो लगी हुई होती है। उनको भी साफ़ करने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम इसको डिप करें। अच्छा, अगर आप डिफरेंस देखना चाहते भाई, हो वो ना, जो आमों पे पहले एक ज़माने में स्टिकर लगे हुए होते हाँ थे, जी। वो स्टिकर ही नहीं उतरता था। तो जी। बहुत से लोग देखिए व्यूअर्स, हर बंदा आम इस तरह जो बड़े तमीज़दार अंदाज में काट कूट के, मेरी बच्ची ने किचन में रखा हुआ है, दिखाइएगा जिस तरह चॉप फॉर्म में आपने रखा हुआ है। बहुत कम लोग ऐसे आम खाते हैं, ज़्यादातर लोग आम की फांक काटते हैं। हाँ, बिल्कुल। राइट? इस तरह कौन सर्व करता है? आम आता है किसी नहीं, आप भी ऐसे ही खाते हो? Yes. अच्छा, खैर, हमारे घर में तो आम काटा जाता है और गुठली तो आपस अलहदा एक फनकारी है। लड़ाई पड़ी होती है कि गुठली कौन खाएगा। ट्रू, सो द पॉइंट इज, इट्स अ होल एक्सपीरियंस। यस। लेकिन हम लोगों ने, अच्छा आपने अगर डिफरेंस फील करना है ना कि घंटा 1.5 घंटा डिप करने में और ना करने में क्या डिफरेंस है, तो आप उसको खा के प्लीज़ ट्राई करें, आपको खुद पता चलेगा। नंबर 1, आप जब बगैर सिर्फ वॉश करके उसको खा लोगे तो खाने के बाद आपको आपके लिप्स पे और आपके मुंह के अंदर वाली साइड पे एक इरिटेशन सी फील होगी। वो हो सकता है इसी वजह से हो कि जो गर्मी में बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ रहा या पुड़ी उस पर लगी हुई थी, अजीब जो भी। जबान पे जैसे इचिंग Yes. शुरू हो जाती है, तालू पे इचिंग शुरू हो जाती है। उसका रीज़न सिर्फ ये है, अगर आपने उसको 1.5 से 2 घंटे पानी में डिप किया, उसके बाद आपने उसको लेकिन आम रेफ्रिजरेट किया, खराब नहीं हो जाएगा अगर आप उसे पानी में इतना लंबा डिप करें? नहीं होगा। ठंडे पानी में रखना है, लेकिन ये ज़रूर याद रखें, ये ना हो कि आप गर्म नल वाले पानी में उसको रख दें और अब वो हो जाए। आई रिमेम्बर व्हेन वी वर यंगर, ऐसे ही बर्फ में होता रखते था थे ना? कि वो एक वो को बाल्टी सी होती थी, Yes. उसके अंदर सारे बर्फ डाली हो। अब तो लोग बड़े फैंसी हो गए हैं स्टील की चीज़ों में। ये जी। पहले तो वो प्लास्टिक की जो भी बाल्टी होती थी घर में, उसके अंदर ठंडा साफ उबला हुआ पानी डाला बिल्कुल। जाता था, उसके अंदर बर्फ के डले डाले जाते थे, अगेन साफ सुथरे, और उसके अंदर फिर आप लोग तो गर्मियों में इतने इतने कंटेनर्स में बर्फ और इसीलिए तो वो- जमाते थे। और वो कितना मज़े का एक वो भी एक्सपीरियंस लोग एंजॉय करते थे, लेकिन वो सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं है, वो आपके लिए उसका बेनिफिट है। अगर आप उसको उस तरह से कंज्यूम करते हो तो वो जो आपकी जलन और वो चीज़ हो रही होती है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। अच्छा, अब साइंस ठंडा गर्म नहीं मानती, लेकिन ओवर द टाइम हमने ये देखा है कि जो लोग ज़्यादा आम खाते हैं, ज़्यादा से मेरी मुराद है 3 से 4 आम एक टाइम पे जो लोग खाते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम्स वाकई ही देखे जाते हैं कि उन लोगों का मुंह के अंदर छाले बनने शुरू हो जाते हैं, उनके मैदे में गर्मी हो जाती है। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं कि जी ऊपर से कच्ची लस्सी लोग पी के ये समझते हैं कि जी हमने अपना काम पूरा कर दिया। अब कच्ची लस्सी पीने के पीछे 2 रीज़न्स जो साइंस कहती है और हम उसको रिलेट कर पाते हैं वो ये हैं।
नंबर 1, जब आप प्रोटीन का कोई भी पोर्शन ले लेते हैं ना मैंगो के साथ, तो वो उस तरह से आपकी शुगर को एक तो एलिवेट नहीं करता, दूसरा आप बहुत जल्दी जो है ना वो भूख नहीं आपको लगती, स्टार्व नहीं वो आपको करने देता। नंबर 2, जब आप लस्सी पी लेते हो तो वो जो आपकी मेदे में जलन और गर्मी शुरू हो जाती है मैंगो के बाद, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। आप ज़रूर पीजिए, लेकिन आम खाने के तरीके को समझ लें, उसके बाद आप जो मर्ज़ी करें। आम के नो डाउट बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहले यूजेज बता दूं कि फ़ायदे बताऊं? पहले फायदे फ़ायदे बताती हूँ, ठीक है। और जान ओवर यूज के नुकसान भी बताओ। वो भी बताती हूँ। उसके बाद कितना इस्तेमाल करना है, क्या करना है, क्योंकि हम लोग सब नहीं तो अगर 100 बंदा इस मुल्क में रहता है तो 95 लोग तो खाते ही खाते हैं। ऐसे ही है, ये वो वाला फल नहीं है। इवन स्ट्रॉबेरी पे बहुत से लोग कहते हैं मुझे नहीं पसंद, चेरी आई हुई है, चेरी भी बहुत से लोग कहते हैं नहीं पसंद। आम ऐसी चीज़ है जो कलेक्टिवली सबको ही पसंद होती है, अनलेस कोई एलर्जी हो या कुछ। ट्रू। लेकिन फिर पसंद की आड़ में जैसे चॉकलेट के 2 पीस तो बुरे नहीं है, यस, लेकिन जब आप पूरी बार खा लेंगे तो वो गलत है। आम का सबसे पहला बेनिफिट ये है कि इसके अंदर विटामिन सी बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। अगर आप एक मैंगो खाते हैं जिसमें आप ऑलमोस्ट 160 ग्राम्स में कह लेती हूँ, क्योंकि थोड़े से बड़े मैंगो की मैं बात करना चाहूँगी, तो वो आपकी डेली रिक्वायरमेंट का जो 70% है ना विटामिन सी का, वो आपको वो दे देता है। नंबर 2, आपकी जो विटामिन सी के साथ साथ विटामिन डी के साथ जो आ रहे होते हैं बॉडी में, आपने विटामिन डी ले लिया लेकिन आपने कैल्शियम भी लिया, उसकी एब्जॉर्प्शन अब कैसे होगी? हम हमेशा समझते हैं कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने के लिए सिर्फ विटामिन डी चाहिए होता है। विटामिन के भी जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको रिक्वायर्ड होता है उसको एब्जॉर्ब कराने के लिए। आप कभी भी विटामिन डी का सप्लीमेंट देखें, ऊपर लिखा होगा कि K2 भी है, D3 भी है और इसके अंदर कैल्शियम भी है, क्योंकि वो तीनों मिल के एब्जॉर्ब कराते हैं और ये बेस्ट फॉर्मूला है उसको एब्जॉर्ब कराने का। अगर आपको पोटेशियम इसके अंदर इतना अच्छा मिल रहा है, पोटेशियम अच्छा मिल रहा है, इसका मतलब है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपकी जो आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाती है, ये उसको ठीक करने में बहुत हेल्प करता है। उसके साथ साथ इसमें विटामिन ए जो है ना वो बड़ी अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है। विटामिन ए का क्या काम है? स्किन के लिए तो वो अच्छा है ही है, आपको यंगर दिखाने के लिए, आपकी जो एजिंग के साइंस हैं उनको कम करने के लिए। उसके साथ साथ आपकी आंखों की जो एक प्रोटेक्शन है ना, जिसको हम बात करते हैं, आपका रेटिना जो है, रेटिना में से बहुत सारी रेज ने पास करना होता है। हम कहते हैं हम ब्लू लाइट यानी फ़ोन का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स का करते हैं, तो जब रेटिना में से बार बार ब्लू लाइट्स पास ऑन होती हैं तो आपका रेटिना और प्यूपिल्स जो है वो ख़राब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आप विटामिन ए का एक स्ट्रॉन्ग पिलर पीछे खड़ा कर देते हैं ना, तो बहुत हद तक आपकी आंख जो है ना वो सिक्योर हो जाती है। और विटामिन ए का मैंगो बहुत अच्छा सोर्स है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, पाइल्स का मसला रहता है, अगर वो मैंगो को यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, तो उनका ये प्रॉब्लम बहुत हद तक ठीक हो सकता है। लेकिन जिन लोगों को आईबीएस का इशू है, जो ऑलरेडी या तो डायरियल साइड पे रहते हैं या कॉन्स्टिपेशन साइड पे रहते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि मैंने बैलेंस आउट कैसे करना है, तो आपको चाहिए कि आप हफ्ते में 3 दिन सिर्फ खाएं और आधा आम अगर आप ले लें तो आपको वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो कि आपको फौरन से कोई चीज़ या उधर ले जाती है या उधर ले जाती है, तो आपको चाहिए कि आप हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार मैंगो को कंज्यूम करो। अच्छा, अब आम जब हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे गर्मियों में बहुत से लोग हैं जो 3-3, 4-4 आम दिन के खाते हैं, उसका बताओ। जैसे मेरी एक दोस्त है, वो कहती है यार मुझे आम पसंद है, मैं क्या करती हूँ कि मैं लंच में ना बस आम खा लेती हूँ। तो मैंने कहा कितने आम खाती हो? कहती है यार तुझे पता 2-3, मतलब एक बोल भर के। भाई बोल इतना होता है, यानी कि आप एक डोंगा भर के खा रही हैं, तो डोंगा भर के तो आप डेली का मिक्स फ्रूट खाएं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक ही किस्म का फल आपने 3 खा लिए, उसके बाद ना आपने केला खाया, ना सेब खाया, ना आपने खुबानी खाई। आजकल हर सीजन फ्रूट में मतलब माशाल्लाह चेरी, खुबानी, आलू बुखारा, आड़ू, नाशपाती भी आ गई है अब सीजन में, मतलब केले, सेब, अमरूद नहीं है, आई थिंक अमरूद नहीं है, बट मतलब आप ये देखें कि कौन सा फल नहीं है इस वक्त, आप बस आम के पीछे पड़े हुए हैं। मैं आम की बुराई नहीं कर रही व्यूअर्स, क्योंकि आप सब वैसे ही माने हुए हैं कि आम खाना है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कंट्रोल। अच्छा, अगर आम आपने खाना है ना इसी फॉर्म में, ज्यादा खाने का नुकसान, ओके, उसमें मैं जो बंदा दिन के 3-3, 4-4 आम खा रहा है, सबसे पहले तो ये कि मैं कह रही हूँ कि आम जो है वो आपकी शुगर को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 50 से नीचे आता है और ये आपकी शुगर को कम करेगा, आपके वेट लॉस में हेल्प करेगा। लेकिन जब आप 3 से 4 आम खाओगे तो वो जिस बंदे को
डायबिटीज़ है या वैसे भी आपका शुगर लेवल अगर यहाँ चल रहा है, 3 से 4 आम उसको यहाँ ले जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा स्पाइक है। लेकिन अगर आप एक मैंगो खाते हो तो हो सकता है वो सिर्फ यहाँ तक रहे। तो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस जो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कॉज करने में हेल्प कर सकता है। अब कोई बंदा ये इमेजिन कर सकता है कि आपने आम खाए और उसकी वजह से आपका इतना हो गया, या किसी फ्रूट की वजह से आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रहे हो। बिल्कुल हो रहे हैं आप। आपको चाहिए कि आप एक टाइम पे एक फ्रूट खाएं। मैं हमेशा कहती हूँ सेब, केला जो भी खा रहे हैं एक खाइए, ताकि आपकी बॉडी उसको प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब कर सके। जब आपने एक्स्ट्रा खाया तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, सिर्फ फैट स्टोर होता है। आई हैव अ क्वेश्चन। यस। देखिए बच्चे कभी कभी ना, बच्चे स्पेशली, उनको इतना बड़ा डोंगा आम का बना के दे दो वो खा लेंगे। यस। तो क्या ये नहीं हो सकता कि आपने आम भी काट लिया, थोड़ा सा उसमें आपने सेब काट दिया, कुछ आपने खुबानी के पीस डाल दिए, 2-3 खुबानियाँ काट के, और उसका एक फ्रूट सैलेड बना दिया, ताकि दिन की जो टोटल आपकी फल की रिक्वायरमेंट है वो एक टाइम पे पूरी हो जाए। पूछ रही हूँ, नहीं करना चाहिए तो वो अपनी जगह ठीक है, नहीं करते। नहीं, दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, आप कर सकते हैं। जिसने लंच में फॉर एग्जांपल फल नहीं खाने, हाँ बिल्कुल होता है ना कभी कभी हिबा बंदा, जिस तरह आपने एक फ्रूट सैलेड टाइप, जिस तरह लोग चने की चाट खा लेते हैं, या कभी कभी सब्जियों को मिक्स करके थोड़ा सा दाल दूल डाल के उसका एक सैलेड टाइप चीज बना के खा लेते हैं। तो क्या फ्रूट का सैलेड नहीं आप खा सकते लंच की जगह? फ्रूट का सैलेड आप खा जिसको सकते गर्मी हैं, लग रही है और लेकिन मौसम। सिर्फ फ्रूट जो है अगर आप खाते हो तो वो आपको बहुत जल्दी भूख लगवा सकता है। तो आप इसके अंदर और ऐड क्या कर सकते हैं? हाँ। आप इसके अंदर एक प्रॉपर, जैसे हम फैंसी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो हमें मिलता है वो, मैं आजकल ये खुद ट्राई कर रही हूँ इसलिए ज़रूर बताना चाहूँगी, जिसमें आप मैंगो ले लो, थोड़ा सा ग्रिल्ड चिकन करके ले लो, और उसी के अंदर जो है ना वो आप चने, अपनी सब्जियां भी डाल लो, और थोड़े बहुत फ्रूट जो भी आपको पसंद हो, आप उसका एक बोल बना के खाओगे तो आपका प्रोटीन भी आ गया, आपके जो है वो सोर्सेज पूरे न्यूट्रिएंट्स जो है ना सारे के सारे वो इकट्ठे होके आ गए। तो आपका ये जो एक बोल है जिसके अंदर शिमला मिर्च आपने डाली हुई है, विटामिन सी आ रहा है आपके पास, आपने उसके अंदर जो है ना चिकन ले लिया, चीज़ें ली, ये आप एक सेपरेट बोल बना लो, और उसके साथ एक बोल आप मैंगो का बना लो। अब आपने करना क्या है, मैंगो का आप इंजॉय करेंगे सबसे पहले अलग बोल में। आपने मैंगो जब खा लिया, इसने आपकी शुगर को स्पाइक करना शुरू कर दिया, ठीक है, लेकिन आपने साथ ही आपका जो दूसरा सैलेड था वो अलग से रखा हुआ था, जब आप वो खाओगे वो इस चीज़ को न्यूट्रलाइज कर देगा। लोग करते क्या है, वो पहले रोटी खाते हैं, सालन प्रॉपर खाते हैं, रायता सैलेड व्हाटसोएवर, और उसके बाद आम खाते हैं, उसके बाद लस्सी भी पी लेते हैं। हाँ, बट चलो लस्सी तो छोड़ दो, लेकिन खाने के बाद तो मीठे की तलब होती है। ज़ैनब देखो, अब एक सिस्टम बना हुआ है लोगों का। जी। कभी आपने सुना है कि हिबा पहले आप रेस्टोरेंट्स में, और आपकी अपनी भी बिजनेस है, कि कोई आपको कहे पहले मुझे मीठा दे दो, मैं मीठा खा लेती हूँ? मैं आपसे वो बात कर रही हूँ जो इस वक्त हमारा व्यूअर कर रहा होगा, कि बीबी की गल कर रही है, कह रही है सुबह पहले तो पहले आम खा लो, उसके बाद आप वो खाओ, तो मीठे की तो फिर तलब होगी खाने के बाद। आपने जब अपना दोपहर का खाना खाना स्टार्ट करना है ना, उससे पहले आप एक आम अगर खा लेते हो तो मैंगो की एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगी। नंबर 2 बेनिफिट आपको ये होगा, आप खाना कम खाओगे और आपका वजन भी कम होगा और आपकी डायबिटीज़ भी मैनेज रहेगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो सिंपल मैंगो शेक जो है उसको नाश्ते में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और नाश्ता आपने किया 8 बजे, आपको 10 बजे फिर से भूख लग जाती है। अगर आपने मैंगो शेक ही पीना है तो उसके लिए एक बड़ी मज़े की रेसिपी जो है वो आजकल इंटरनेट पे चल रही है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें अमेंडमेंट्स है मेरी थोड़ी सी। उसमें यह कि आपने मैंगो लिया, मैंगो के अंदर आपने चिया सीड्स ले लिए, साबूदाना ले लिया, और उसके अंदर आपने बहुत सारी बर्फ़ डाली, थोड़ा सा आप दूध ले लें, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। ये जो आप लोगे ना शेक, इसमें ओमेगा 3s भी आ रहे हैं, आपको कोई बहुत आउटसोर्स मीठा डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो रेसिपी इंटरनेट पे लोग कर रहे हैं वो इसमें आइसक्रीम्स भी डाल रहे हैं और चीज़ें। देखिए, मैंगो ऑलरेडी इटसेल्फ मीठा है, आपको उसमें आइसक्रीम्स और डिफरेंट फ्लेवर्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसको लेते हो चिया सीड्स के साथ तो वो आपको लॉन्गर टाइम के लिए फुलफिल रखेगा। बहुत सारे लोगों में मैं ये प्रॉब्लम देखती हूँ, वो आके कहते हैं कि जी हम तो नाश्ता आजकल सिर्फ मैंगो शेक का ही कर रहे हैं। देखें, बच्चे अगर मैंगो शेक नाश्ते में पी रहे हैं ना, तो समझ आती है कि ठीक है ये अभी खेल कूद करेंगे, इनका हजम हो जाएगा, उसके बाद ये फिर से खाना खाने लग जाएंगे। एक बड़ा बंदा जो है, जो फॉर एग्जांपल अपने 20s में है, अपने 30s में है, आप अगर मैंगो शेक का नाश्ता कर रहे हो तो आप मैंगो शेक की बात कर लिए, लोग तो पराठा खाते हैं आम के साथ। मेरी अम्मी एक पराठा बनवाती हैं जिसमें थोड़ा सा नमक डला होता है आटे में। सही है। ब्लड प्रेशर है मामा को, मामा को हाँ। ब्लड प्रेशर का इशू भी, हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटिक, और फिर उसके साथ खाती हैं आम।
अच्छा देखिए, जब हम रोटी की बात कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी आपकी शुगर को एक स्पाइक देती है, और उसके साथ आपने आम भी खा लिया, तो ये डायबिटिक पेशेंट के लिए तो एक, मैं कहूँगी उसके लिए भाई बीमारी से पंजाब कम साइड कुछ पे नहीं तो है। लोग बहुत शौक से पराठा और आम सुबह खाते हैं नाश्ते में। देखिए, आपने पराठा और आम खा लिया, मेरा आपसे सवाल है, मैं उसको डिस्करेज नहीं करती, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये, आपने प्रोटीन के लिए क्या खाया? अब आप ये तो नहीं करेंगे कि आप पराठा, अंडा और साथ आम खाएं, ये तो कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आ रहा होता। या आप ये तो नहीं करेंगे कि आप चाय भी साथ पीनी शुरू कर दें और वो आपके टेनेंस बने और सारी चीज़ों को ब्लॉक कर दें बॉडी में। तो ऐसे ना करें, इंजॉय करें चीज़ को। आम अगर सीज़न में आते हैं तो उनको खुश होके खाएं, लेकिन एक आम एक दिन में खाएं। एक आम एक दिन में, बस ये बात है। अब इसका ये मतलब नहीं है, और ये भी लोग करते हैं कि भी अनवर टोल तो बेचारा होता ही इतना सा है, तो 6 खा लिए। कैलोरीज, हाँ, मतलब चले एक सिंदड़िया आपने खा लिया, यानी कि वो अगर बड़े साइज का है, तो अनवर टोल आपने 2 छोटे खा लिए। यस, प्लीज़ देखिए चीज़ को बैलेंस में लेके आए, इतना तो उसमें तो होता ही क्या है, उसमें जितना होता है ना वो करके निकलता है फिर Yes. आपके अंदर से। सो व्यूअर्स, हम सब आम के बहुत बड़े फ़ैन हैं। यस। हम किसी सेलिब्रिटी के इतने बड़े फ़ैन नहीं है जितने हम सारे यहाँ पे बैठे हुए आम खुद के fan। सेलिब्रिटी है। मैं तो बिल्कुल भी सेलिब्रिटी, मुझसे बड़े 2 सेलिब्रिटी मेरे साथ प्रोग्राम में इस वक्त, मेरी शेफ़ भी और मेरी प्यारी सी जैनू भी। लेकिन बात यह है कि व्यूअर्स, अच्छी चीज़ भी सेहत के लिए बुरी हो जाती है जब उसका इस्तेमाल गलत होता है। इवन पानी, अगर आप 6 लीटर पानी दिन के पिएंगे ना, आपके जिस्म में कोई चीज़ अब्सॉर्ब ही नहीं होगी। वो पानी जिसका मैं आपको कॉन्स्टेंटली कहती हूँ, लेकिन फ़र्क ये है कि 6 लीटर पानी किसी से पिया नहीं जाता दिन में, इसलिए वो कभी कभार आपको ऐसी कहानी सुनने को मिलती है। आम मज़े की चीज़ है, 4-4 6-6 खा लेते हैं। खाएं, डेली खाएं, एक खाएं। तो हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अब एक हेल्दी लाइफ की तरफ जाने के लिए किन चीज़ों को हम लगा सकते हैं, किन चीज़ों को हम कंज्यूम कर सकते हैं जो केमिकल बेस्ड ना हो, जो हमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना दें, ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। भाई मेरी तो 2 बड़ी फेवरेट पर्सनालिटीज़ आज हमारे साथ प्रोग्राम पे है। कुछ बहुत ही अरसा हो गया मिले हुए, तो मैंने कहा कि मिल भी लेते हैं और कुछ ज़रूरी बातें भी कर लेते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करेंगे और गाइडेंस भी लेंगे, लेकिन उससे पहले हम किचन की तरफ रुख करेंगे। जी शेफ़ हिबा, क्योंकि मीठा तो आपका ऑलरेडी तैयार हो चुका था। जी, इसकी बस मैंने टॉपिंग कर दी है क्रीम से और मैंगो प्यूरी से, और जो बाकी क्यूब्स है वो हमने साइड्स पे डाल के तो उसकी प्रेजेंटेशन कर ली है। इट लुक्स लवली बेटे, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। लेकिन अगेन व्यूअर्स, कभी कभार आम्स के रिलेटेड मीठा ज़रूर बनाएं, लेकिन आम खुद मीठा है, जैसे कि ब्रेक से पहले। अब आप कह रहे होंगे कि सुबह से ये आम की जान के पीछे पड़ी हुई है। व्यूअर्स प्लीज़ अंडरस्टैंड कि नो डाउट आम एक आला तरीन फलों का बादशाह है, लेकिन कोई भी चीज़ जब लिमिट से बाहर होती है, चाहे वो आपकी पर्सनैलिटी की हो, खाने की हो, पीने की हो, तो फिर वो आपको नुकसान ही देती है। आइए मिलते हैं 2 बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटीज़ से जो बहुत ही होलिस्टिक और नेचुरल तरीके से हमें गाइड करते हैं। मेरी बहुत ही प्यारी बहन नईमा राव साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी प्यारी बहन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। जूते तो बड़े ही प्यारे पहने हुए हैं आज मेरी बहन ने, क्या बात है। थैंक यू, थैंक भाई यू। ये व्यूअर्स आप देख लीजिएगा आते जाते कि उन्होंने कितने प्यारे शूज आज पहने हुए। शी इज लुकिंग ग्रेट माशाल्लाह। Thank you, खैर लगती तो आप हमेशा ही अच्छी हैं। हंसी मुझे इस बात पे आती है कि बना रही होती हैं, चीज़ें मिक्स कर रही होती हैं, दुपट्टा जूते कपड़े टस से मस नहीं होते। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तुसी तो पूरे एक्सपर्ट हो, आपको एप्रन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं पड़ी है। अच्छा, देन वी हैव विद अस हमारे बहुत ही प्यारे भाई जो बहुत हमें आसान अल्फाज में वो चीज़ें समझा देते हैं जो हिकमत में एक्चुअली तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड अंदाज में बयान की जाती हैं, लेकिन हम लोग अक्सर उन चीज़ों को नहीं यूज़ करते जो हकीम प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं होता कि उसके पीछे साइंस या लॉजिक क्या है। तो एक ऐसी पर्सनैलिटी जो हमें पूरी साइंस और लॉजिक बताते हैं कि आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये बना सकते हैं, ये चीज़ यूज़ करें, हाजमे से लेके माइग्रेन से लेके जोड़ों के दर्द से लेके हर चीज़ का हल हमें बताते हैं हमारे प्यारे भाई हकीम फरहान हनीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपके भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी भी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, बट आपको पता है भाइयों की भी ज़्यादा आजकल चैनल, किसी भी चैनल पे तारीफ़ करो तो लोग कोई मयूब बात कर देते हैं, बट माशाल्लाह दोनों ही मेरे भाई बहन बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी।
और आपने देखा हमने आपको एक प्यारा सा मीठा भी दिखाया, हाँ बहुत प्यारा। आम की बात हुई। लेकिन देखिए आम की या किसी भी चीज़ की बात करने से पहले सबसे पहले मैं आप दोनों को ओपन टाइम दे रही हूँ, आप दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करें और अपनी फीलिंग शेयर करें। मैंने तो सुबह अपना सारा वो जो अंदर का था ना मवाद निकाला है ये कह के कि भाई सेहतमंद ज़िंदगी जीनी है, हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। सिर्फ 2 चीज़ें टोटकों की डाल के खाना शुरू करके कि मैं तो हेल्दी हो गया, ऐसे नहीं होता। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी जीने के ढंग को सही करना है। ऐसे ही है। इसके बारे में हमारे एक्सपर्ट्स की क्या राय है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हकीम साहब, आई स्टार्ट विद यू, कमिंग टू यू मैम। जी सर। अच्छा बहना, इसमें बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की कि पूरी लाइफ हमारी हेल्दी कैसे हो सकती है। मैं समझता हूँ आज के माशरे में सबसे ज़रूरी है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी आपकी कितनी है, क्योंकि आप खा तो लेते हैं, क्या वो डाइजेस्ट भी होता है, आपका निज़ाम हज़म भी ताकतवर है। अक्सर औक़ात क्या होता है कि हम कोई भी ग़ज़ा खा लेते हैं तो फिर उसको हज़म करने के लिए फिर हम कोई ना कोई सफूफ ढूंढ रहे होते हैं कि कोई ना कोई चीज़ ऊपर से खाई जाए तो इससे डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर हो। अब हेल्दी लाइफ के लिए सबसे पहले तो सादा ग़ज़ा। अब सादा ग़ज़ा में मैं समझता हूँ कि जितने भी मौसमी फल हों, जब भी फलों का मौसम आए और जो फल उसमें मुयस्सर हो उसे आप खाएं, लेकिन कोई भी चीज़ खानी है आप एतदाल के साथ खाएं। अब अक्सर औक़ात खाना जो है हम ना टाइम को देख के खाते हैं, हालांकि खाने का ताल्लुक़ तो भूख के साथ है। जब आपको भूख अच्छी तरह लग जाए तो फिर खाना खाएं, उसके बाद हम उसे हज़म होने का टाइम नहीं देते, हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। ये आपने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हकीम साहब रेज़ किया। ये चीज़ मैंने आपसे ही सीखी है, जो मैंने फिर अपनी ज़िंदगी में जब कोई 1.5-2 साल पहले हमने साथ काम करना शुरू किया, आपसे मुलाकात हुई, हकीम साहब ने ये बात कही कोई कुछ अर्सा पहले जब शो पे, तो मेरा दिमाग ना एक सेकंड नहीं मुझे रुक गया। मैंने कहा ये किसने फैसला किया है कि लंच का एक नाश्ते का ये टाइम है, दोपहर के खाने का ये टाइम है और रात के खाने का ये टाइम है। ऐसे ही है बिल्कुल। ये बात ज़रूर कही जाती है कि जी 7 बजे से पहले खा ले, अगर आपने 10 बजे तक सोना है ताकि खाना आपका हजम हो जाए। तो चले आपने 7 बजे टाइम रख लिया। उसके अलावा सुबह उठ के कि कहाँ लिखा हुआ है कि आपने उठते ही ये चीज़ें खानी है। हमें भूख लगे ना लगे हम अपने सिस्टम को ओवरलोड करते रहते हैं। मैंने नईमा जी जब से अपनी भूख के मुताबिक खाना शुरू किया है, अल्लाह का शुक्र है नहीं, और इसका बहुत सा क्रेडिट हकीम साहब आपको भी जाता है, कसम से मेरा वजन अब 1-2 किलो से ऊपर नीचे नहीं जाता। 2 साल से स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है। जी, मजीद आप बताएं। अच्छा, इसमें ना एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है। अक्सर बच्चे दूध उलट देते हैं, तो मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं जी, माएँ आती हैं जी, बच्चे दूध उलट देते हैं। तो उसकी बुनियादी वजह क्या होती है, वो छोटा सा बच्चा है, तो जब भी रोता है आप उसे फीड करवा देते हैं, जब भी रोता है उसे आप फीड करवा देते हैं। तो देखें उसका पहला खाना भी डाइजेस्ट नहीं हुआ होता, जब आप दूसरा खाना फ़ौरन दे देते हैं तो क्या होता है कि वो जो भी होता है वो उलट देता है, यानी कि उसका दिल नहीं करता डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब बेचारा बच्चा रो रहा है क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रही है, उसको गैस हुई है, उसका खाना हजम नहीं हुआ, आपने उसको फिर दूध पिला दिया, जो पिछला भी था वो भी निकला है। और अब खाने में भी हम यही करते हैं। पहला खाना देखिए, जब हम खाना खा लेते हैं तो स्टमक की वर्किंग शुरू हो जाती है, वो खाना डाइजेस्ट करना, हजम करना, वो सिस्टम शुरू हो जाता है। अब जब खाना वो हजम करने का अमल शुरू होता है ना, उसके बाद जब हम फ़ौरन या थोड़ी देर के बाद कोई चीज़ खाते हैं ना, तो स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि आप मुझे कहें कि आप ये काम कर दें, मैं अभी उठ के वो काम किया नहीं, तो आप 2-3 काम और कह दें और उसी टाइम पे आप क्या फौरी तौर पे कर दें तो मुश्किल हो जाता है। पहले एक काम होगा फिर दूसरा होगा। भाई जैसे आप अगर ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज, अब दोनों को एक ही चीज़ कर देते हैं, आप ट्रेडमिल पे कर रहे हैं रनिंग, बीच में आप कहेंगे जी मैं वजन भी उठाने शुरू कर देता हूं, ना आप भाग पाएंगे सही तरीके से और ना ही आप वो कर पाएंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त आपने लॉजिकली मिसाल दे दिया। यही हम अपने स्टमक के साथ करते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है। अब जब डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होता है तो हमारी आंतें सबसे पहले मुतासर होती हैं। आंतों की वजह से कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, उनका वेट बढ़ जाता है, कुछ को डायरिया हो जाता है या कॉन्स्टिपेशन की वजह से वेट कम हो जाता है। अब यहाँ पे वेट का बिल्कुल लेवल पे रहना ठीक है तो फिर इंसान फिट है। जैसे हमारी हिकमत में कहते हैं कि इंसान जैसे कुल कायनात 4 चीज़ों से बनी है, आग, हवा, पानी, मिट्टी, मेन चीज़ें तो ये यूज़ हुई हैं। उसके बाद इंसान के अंदर भी आग, हवा, पानी, मिट्टी का रोल है। इंसान का जो मिजाज है उसके अंदर गर्मी, खुश्की, सर्दी, तरी पाई जाती है। इसी तरह इंसान के अंदर जो अखलात हैं, खून है, बलगम है, सफ़रा है और सौदा है।
अब इनको जब आप लेवल पे होगा तो आप फिट है, जहाँ पे ये अनबैलेंस हो गए वहाँ पे आपकी तबीयत अपसेट हो जाएगी, ठीक है। तो अब हेल्दी रहने के लिए तो हमें चाहिए कि हमारे जो ये निज़ाम है अखलात का ये बिल्कुल बैलेंस रहे। अब इसका बैलेंस आउट हुआ, वो आउट कैसे होता है? अगर बलगम की ज़्यादती होगी तो आपके अंदर असाबियत आ जाएगी, ठंडक आ जाएगी, आपको यूरन ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, आपकी ज़ुबान सफ़ेद होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह अगर आपके अंदर सौदा की ज़्यादती होगी तो ज़ुबान के ऊपर या तो ब्लैक डॉट आना शुरू हो जाएंगे या साइडों से ब्लैक हो जाएगी या ज़ुबान जो है वो सुर्खी माइल हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? ड्राइनेस पैदा होगी और खुश्की बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही। हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे डिस्कस करना। मैं चाहूँगी कि नईमा जी हम वहाँ पे आके अपना काम स्टार्ट करें। आपका ओपिनियन भी इस चीज़ पे बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बिकॉज देखें आप तो ये कहती हैं कि भाई खाना पीना तो अपनी जगह, लगाने में भी एहतियात करनी चाहिए। एहतियात करनी चाहिए बिल्कुल। और आपको अपने आज क्योंकि मुताबिक देखिए हकीम साहब आप दोनों की पर्सनैलिटीज़ ही कुछ कैसी हैं और आप लोग इतना एक दूसरे के साथ ताउन से डील करते हैं कि अक्सर उनकी बात में आप ऐड कर देते हैं और आपकी बात में वो ऐड कर देती है। तुझे आम दी दुकान लाई है? जी जी बिल्कुल। हाय मैं सदके नन्ना जी देखिए अनवर टोल, छोटे बच्चों के लिए भी लाना ना। ये देखिए लिटिल अनवर टोल। इस अनवर टोल की मैं बात करी थी थोड़ी ये- देर पहले कि ए 4 नहीं खाने, 2 खा लो, दो खा लो। कम खा लो या 2 अनवर टोल खा लो। मतलब ऐ ना करो, मतलब लोग क्या करते हैं चुतनो सो तो है दो 6 की है 6 खा लिए। हाँ तो वो नुकसान, जब ज्यादती करेंगे तो उसका नुकसान जी, अब होगा। आप खाने में भी ज्यादती नहीं करनी और आपने लगाने में भी ज्यादती नहीं अच्छा करनी। पहले थोड़ा सा अपना लगाने की भी थियरी करें ना जब तक आप आम काट रही हैं। हाँ देखिए ना, लगाने की मैं बात बताऊंगी। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी, एक तो पोर्स से लेके आपकी स्किन के जो पोर्स ओपन हो जाते हैं उससे लेके स्किन टाइट होने तक, मलाजमा तक, ठीक है। इससे आज हम 3 चीज़ों का इलाज करेंगे, क्योंकि गर्मी का मौसम है, ये वो मौसम है जिसमें आप अपनी छाइयों को जड़ से ख़त्म कर सकते अच्छा हैं। मैंने आप दोनों से एक रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज़ आप मुझे दोनों ये बताएंगे। मेरी राइट साइड पे जो छाई थी ना वो फिर एकदम से डार्क हो गई है। डार्क हो गई अच्छी खासी मैंने उसकी ट्रीटमेंट कराई फिर वो डार्क हो आपने गई। ट्रीटमेंट करवाई थी ना, ट्रीटमेंट जो करवाते हैं ना तो फिर वो आने के खदशात होते हैं। आप अगर हर्बल देसी तरीके से करेंगी ना तो उसके फिर क्या होते हैं कि 5% चांस होते हैं कि अगर आप में आयरन की कमी आ गई है या आपका मेलानिन प्रोड्यूस नहीं मैंने होना कम सब हो गया, कुछ अपना चेक करा लिया हाँ। मैम और कोई इशू नहीं है। बस तो बस मेरा फिर आप अब ये वाली जो छाई आपने बात की है ना, जो कि आपने बिल्कुल आउट कर दी थी और फिर इन होना शुरू हो गई है। हाँ ये करीब से कभी भी नहीं फील होती, दूर से देखते तो एक हल्का सा फील होगा। वही ठीक तो है? कह रही हूँ ना, अब वही तो दूर से यहाँ पे देखेंगे अगर तो व्यूअर्स आपको पैच नजर आते मुझे इतना तंग कर है। लगाया तो मैंने सिर्फ टिंटेड सन ब्लॉक हुआ है क्योंकि मैं आपको पता है बेस वगैरह नहीं लगाती ठीक लेकिन मसला ये है कि व्यूअर्स पहले मैं विदाउट इवन टिंटेड सन ब्लॉक ऑन एयर चली जाती थी और कोई इशू नहीं होता इशू नहीं होता था। अब ये है कि मैंने स्टार्ट करना था आपके ओपन पोर्ट से, ठीक है, उसके बाद आना था हमने ब्राउन स्पॉट पे। पहले अब brown क्योंकि कर आपके नहीं, अब क्योंकि आपने बताया कि मुलाजमा है तो अब हम शुरू करेंगे। इसके अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती जो एक गिरी एक बीज इसका रखा हुआ है, वो इस वाली छाइयों को जो बाद में आ जाती या लाइट जो कि अभी देखने से फील नहीं हो रही, दूर से देखेंगे तो शायद फील होगी। भाई क्योंकि मुझे वो तो आपको फील होता है, हो रही है ना, आपको आपको फील ना हो भी रही है। फील हो। अच्छा देखिए उसके साथ क्या चीज़ है, पहले मैं इसी पे आती हूँ। अब ये देखें, ये है आम की गुठली के अंदर जो बीज होता है, गुद्दा होता है जिससे कि पौधा बनता है, ठीक है। ये इस वाली चाहिए। अगर तो ये आप ड्राई कर लें, इस मौसम में ड्राई करके इसका फाइन पाउडर बना लें और पाउडर ऐसा होगा जो मिसले गुबार, गर्मी है आप 2 हाँ, दिन में मिसले आपका गुबार, सूख जाएगा। मिसले, ये देखें ना रात मैंने निकाल के रखी है, अभी ये ड्राई हो गई है इतनी। लेकिन अभी आपने, क्योंकि मैं पहले स्टार्ट इधर से ही ले रही हूँ कि जो आपकी छाइयाँ आप कह रही हैं दोबारा आ गई हैं, ठीक है, इनसे हम स्टार्ट लेंगे। करना क्या है, हमने इसको थोड़ा सा इस तरीके से हम कद्दूकश कर ले यूँ, ठीक है। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि अभी गीला है ना तो गीला कूटने तो मेरे की से बजाय मैं हम, लगा देना, आप क्यों सारा काम कर हाँ रही ये हैं? लेटर आप इसको आपका करें। असिस्टेंट यहाँ पे बैठा तो हुआ है। चलो इसको थोड़ा सा तोड़ के और इसको ना आप पीस लें। पीसने के बाद फिर इसके अंदर हमारा क्या जाएगा, इसके अंदर जाएगा ड्राई मिल्क, ठीक है। ये वो छाइयाँ मैं बता रही हूँ कि जो बिल्कुल लाइट जो ऊपर अपर लेयर पे होती है, दीदी ठीक है कितना ना? डालूं? हाँ ये आधी कर दे तकरीबन बस, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या करना है, 1 टीस्पून डालना है ड्राई मिल्क, ठीक हो गया। ड्राई मिल्क डालने के बाद ये इसका डालें और साथ में ये दालचीनी, ठीक है, ये गोल वाली दालचीनी है, इसका ये पाउडर रखा हुआ है मेरे पास, ठीक है। आपने क्या करना है, ये पाउडर इतना सा मैडम आधा हो गया, बस हो गया, हो ठीक है। दालचीनी का पाउडर हाफ लेना है आपने, आधी ये गुठली है, ये देखो जुग्गर ने अच्छी तरीके से कद्दूकश कर दी, इसका पाउडर इसको थोड़ा सा कूट दें, ठीक हो गया। ये दालचीनी का पाउडर है, ड्राई मिल्क है। अब इसको हमने करना ये है, ये आप पाउडर फॉर्म में बना के भी रख सकते हैं, ठीक है। दालचीनी का पाउडर बनाए, ड्राई मिल्क लें, साथ में ये ड्राई फॉर्म में अगर है तो आपने क्या करना है, इसका पाउडर बना ले। रेशो क्या रखनी है कि आपने 50 ग्राम अगर
इसका गुठली का पाउडर लिया है और साथ में आपने 25 ग्राम जो है वो लेना है ड्राई मिल्क पाउडर, 25 ग्राम आपने क्या लेना है दालचीनी का पाउडर, ये आपका बन जाएगा। इसको आप सिंपल जो दही होती है दही के अंदर मिक्स करें। मिक्स करने के बाद ख़ास तौर पे आपने मुलाजमा जो हल्का सा जो फिशल लेयर पे होता है ना मुलाजमा, उसके ऊपर आपने इसको अप्लाई करना है और वहीं से रब कर देना। अगर आपने पूरे फेस के ऊपर लगाया जुगन तो पूरे फेस का ये होगा, पूरे फेस का कलर लाइट हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कि आपका शायद जो छाइयों का पैच था ना ये तेज हो गया यानी है। इसका बेहतरीन तरीका जो मैम मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि आप स्पॉट ट्रीटमेंट करें। स्पॉट ट्रीटमेंट करें, अच्छा, ठीक है? स्पॉट ट्रीटमेंट करें, एक दफा आपकी स्किन टोन इवन हो गई, फिर आप पूरे उसके पे बाद करें। आप पूरे आप फेस फिर पूरे पे करें। ये देखें, कितनी दफा लगाना है मैम? ये दिन में एक बार लगाना है और इसका टाइम नोट करें। टाइम इसका बहुत ज़रूरी है। इसका मैक्सिमम मिनिमम जितना भी कम से कम भी जो भी टाइम है 1 घंटा, 1 घंटे से कम आपने नहीं लगाना। ये आपका ऑर्गेनिक तरीके से, ठीक है? अगर आपका आयरन पूरा है, आपके अंदर कोई डेफिशिएंसी नहीं है, तो फिर अगर आपने सिर्फ स्किन का ट्रीटमेंट करना है तो ये बेहतरीन किस्म का ट्रीटमेंट है आपकी उन छाइयों के लिए कि जो जा ही नहीं रही हैं या ये जाके वापस आ गई या अपर लेयर के ऊपर हैं, ठीक है? अब ये हम देखिए, आपको ये नहीं बता सकते कि कितनी देर में जाएंगी, इसलिए क्योंकि कुछ की डार्क छाइयाँ होती डार्क हैं, छाइयाँ होती हैं, कुछ की लाइट होती हैं, और आपको भी पता है सर कुछ छाइयाँ होती हैं जो 12 साल से किसी को पड़ी हुई हैं। 12 साल से अब उस 12 साल की छाई को हैंडल तो, और हर बंदे की स्किन टाइप फर्क है। मेरी स्किन बहुत ड्राई है, जब सीजन जरा सा आगे पीछे होता है तो मेरी स्किन पे छाइयाँ ज्यादा ऑब्वियस हो मैं जाती अब हैं। आपको ये बताने लगी हूँ जुगन के ये इसके जाने लेप का। है। ये लेप है, लेप है, ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। आपने अब करना क्या है, जिस तरह अब आप कह रही हैं कि हल्का सा पैच फील हो रहा है, ये पूरा ही रिमूव हो जाएगा। लेकिन जिनका डार्क पैच है वो क्या होगा, जिस तरह बादल फटते नहीं है वो छाई फटना शुरू हो जाएंगी। कब? 10 से 15 दिन के अंदर जब वो फटना शुरू हो जाए, बस फिर आप इसको कंटिन्यू पैच के ऊपर इसका ट्रीटमेंट करते रहें। इंशाल्लाह 1 महीना तो लगेगा, 1 महीने से कम नहीं होगा। अच्छा, अगर डार्क उसके पैच है बाद तो। फिर? उसके बाद फिर आप पूरे फेस पे हफ्ते में 2 से 3 बार लगाते रहे, इंशाल्लाह आएगी नहीं, आएगी Wonderful। नहीं। अच्छा, आएगी इसलिए नहीं, ये देखें। कह रहे हैं कि लगाते रहे क्योंकि व्यूअर्स एक दफा आपकी स्किन पे छाई पड़ जाए तो इसका मतलब है अब आपकी स्किन छाई प्रोन है, बिल्कुल यानी कि बिल्कुल आपको ऐसे होती रहेंगी। हो जाएगी। उसको प्रिवेंट, सबसे प्रिवेंट पहले करने उन्होंने के लिए। आपको इलाज बताया, बिल्कुल। फिर उन्होंने उसकी प्रिवेंशन बताई कि प्रिवेंशन फिर से बताइए। भी ना हो। ठीक है, अब ये देखिए, ये लगा के दिखाने का मकसद क्या था कि देखिए किस तरह चिपक गया ये, ठीक है? ये बह नहीं रहा है, ये चिपक गया है। ये चिपकने से ये होगा जुगन के ये थोड़ी देर में ड्राई हो जाएगा। बस ड्राई हो गया, आप अपना काम शाम करते रहें, ठीक है? अपना काम शाम करते रहे। आपका काम खत्म हो गया लगाने के बाद, अब जो काम करना है, थैंक यू, अब जो काम करना है वो इसने करना है, ठीक है? Viewers, आप अगर अभी भी देखें ना हाँ। तो इनके नेचुरल हाथ पे भी ना, ये मैं आपको एग्जैक्ट पैच बता चुकी हूँ जहाँ पे उन्होंने लगाया है। हाँ जी, बिल्कुल ये एग्जैक्ट। एग्जैक्ट ये जगह है। ये फौरन Viewers, से, immediately। जैसे कि मैम ने बताया कि ये फौरन नहीं फर्क आपको पड़ेगा, फौरन, बिल्कुल। मतलब इन द सेंस के ये बिल्डअप होगा। देखिए Build up छाई होगा। भी आपको ऐसे नहीं पड़ी, बिल्कुल। तो अब ऐसे उसके कम होने आते को आते भी टाइम लगा है, जाते जाते भी टाइम लेती है। वजन की तरह, वजन की तरह, जिस्म बिल्कुल के किसी भी प्रॉब्लम की तरह, राइट के रॉन्ग? ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल सही आपको बिल्कुल भी सही। कुछ फनकारी आ रही है जहन में, बताएं मुझे। हाँ, बताएं। मुझे अपने भाई की अच्छा, शक्ल का बताएं। ऐसा कि बात छाइयों की हो रही है, तो छाइयों के हवाले से मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं उसमें ज़्यादातर ऐसे पेशेंट होते हैं जो ब्राउन कलर की छाइयाँ, वो PCO की वजह से, ठीक है? जब इसमें हार्मोन अनबैलेंस होते हैं तो उसकी वजह से, या सोजिश आ जाती है अंदर उसकी वजह से, इसमें हम कहते हैं, लफ्ज़ बोल देते हैं वर्मे रहम, उसकी वजह से भी आ जाती हैं। और जो ब्लैक कलर की होती हैं ये आती हैं जिगर के अंदर, जब बहुत ज़्यादा अब एसिड आपके अंदर ज़्यादा बन रहा है, जिगर के अंदर ख़राबी पैदा हो गया, तो फिर ये मसला बनता है कि ब्लैक कलर की छाइयाँ आती हैं या खून की कमी हो जाए। दोनों का ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है, और जैसे उन्होंने बताया कि ये तो आप लगाने के लिए अप्लाई करें, लेकिन आप साथ खाने के लिए अगर मेडिसिन इस्तेमाल करें तो और जल्दी आपको रिज़ल्ट मिल जाए। उसमें एक तो बड़ा सादा सा हल है, हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ और रेवंद खताई। हल्दी ले लें 50 ग्राम, मुलट्ठी ले लें 50 ग्राम, सौंफ ले लें 50 ग्राम और रेवंद खताई ये ले लें 150 ग्राम। ये इतना अच्छा ज़बरदस्त रिज़ल्ट है इसका। 500 mg का कैप्सूल भर लें, सुबह दोपहर शाम। ये तकरीबन 1 से 3 माह तक इसको आपने खाना है। इससे क्या होगा, आपकी छाइयाँ बिल्कुल गायब हो जाएंगी। अब देखिए ना, वही वाली बात दीदी जो हम कह रही थी मेरी जान, देखिए कि आपने लगाना भी है, लेकिन अगर छाई अंदर से बन रही है, मैम ने बड़ी अच्छी बात की। सबसे पहले उन्हें आयरन की बात की, बहुत से लोगों को आयरन फौलाद की आयरन कमी। डेफिशिएंसी, हाँ। तो मेरी भी जब मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई तो सबसे पहले उन्होंने मेरा आयरन चेक बिल्कुल करा और CBC कराया कि कोई इलनेस, कोई बीमारी। बिल्कुल ऐसे, हाँ। ब्रेक की तरफ चलते हैं जी, ठीक। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम लगाने की भी बात करें, खाने की भी बात करें, और क्योंकि दोनों ही माशाल्लाह ब्रिलियंट एक्सपर्ट्स हैं तो हमें हर इशू से रिलेटेड दोनों ही गाइडेंस देंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। वो अपनी फनकारियों से इन्होंने नहीं बाज आना, फिर से लगी हुई या कुछ ना कुछ बना रही हैं। अच्छा, अब मैंने आपका बिल्कुल ही सीक्वेंस खराब कर दी छाइयों की बात करके, बट आपको इस वक्त मुझे सब दुआएं दे रहे हैं क्योंकि छाइयाँ आजकल मर्द, औरत, इवन यंग बच्चों को हो रही हैं। और ये भी एक मायूब सी बात है क्योंकि बच्चों को पहले छाइयाँ नहीं पड़ती थी, यानी कि हमारी खुराक में और हमारे लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है 100% है। ये जो केमिकल हम अपने सिस्टम में डाल डाल के बेड़ा गर्क कर रहे हैं ना, खाने में भी और लगाने में भी इसी तरह से निकल रहा है, इसी तरह से निकल जी रहा है। बिल्कुल। नेक्स्ट, अच्छा जी, अब हम बात करेंगे जो हमारी स्किन के ऊपर ओपन पोर्स, ठीक है ना, ओपन पोर्स पे मैं पहले आती हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे डार्क स्पॉट पे, जो ब्राउन तिल नहीं हो जाते हैं, लाइट से ब्राउन तिल हो जाए, सॉरी, जो लाइट्स हमारे स्पॉट बन जाते हैं फेस, जिसके बाद मुलाजमा बनता है, ठीक है। पहले हम कर रहे हैं ओपन पोर्स पे। ओपन पोर्स पे हमने क्या करना है, ये है मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, मुल्तानी मिट्टी के अंदर मैंने डाले हुए हैं नीम के पत्ते, थोड़ी सी इसके अंदर मैंने डाली हुई है जो फिटकड़ी होती है, फिटकड़ी, और साथ में मैंने डाले हैं इसके अंदर एलोवेरा जो खुश्क होता है, वो थोड़ा सा इसके अंदर मिक्स करके इसका एक पाउडर बना लिया है। थोड़ा सा नीम के पत्ते डालने। इसके बाद हमने करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। आपके पोर्स जो मिनिमाइज नहीं होते हैं, ठीक है, फटकड़ी असल में फटकड़ी होती है, ठीक है, आपके पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए दो चीज़ें इधर, ये थोड़ी सी मैंने डाला पाउडर इसके अंदर। पाउडर डालने के बाद आप इसके अंदर चाहें तो अर्के गुलाब, ये अर्के गुलाब है, अर्के गुलाब के अंदर मैंने फ्रेश मिंट के पत्ते डाले हुए हैं, थोड़ा सा सत पुदीने का ही जो सत होता है ना, वो आप ये कहें कि एक सागुदाने के दाने के बराबर, ठीक है, वो डाला है। और साथ में एक चुटकी काफूर, ये आपको की स्किन को फ्रेश रखता है। गर्मियों में जरा खास तौर पे स्वेटिंग होती है, टोनर बनाया है खास तौर पे। अभी स्वेटिंग की वजह से हमारे बालों की जड़, हमारी फेस, हमारा सब कुछ एकदम से आपके ऑयली और चिपचिपा हो जाता है, इसकी वजह से फ्रेश रहेगा। तो आपने यही वाला टोनर बना के अपने पर्स में रखना है और इसकी आप क्या करें, अपनी स्किन को, अपने बालों को फ्रेश रखने के लिए आप स्प्रे करते रहें इस तरीके से, दिन में 2, 3, 4, 5 बार, ठीक है। इससे आपकी स्किन फ्रेश रहेगी और आपके पोर्स जो है वो मिनिमाइज होते रहेंगे। दूसरी सूरत में अब आपने क्या करना है, या तो अर्के गुलाब खालिस ले लें या पानी ले लें, या अगर आपके पास ये टोनर बना हुआ है तो आप ये थोड़ा सा टोनर डालें। और ये देखिए इसकी फ्रेगनेंस देखिए कितनी एकदम हवा में फैल गई है, देखा है ना कितनी अच्छी इसकी। मैं तो करांगी, मुंह पे कर सकती हूँ ना? हाँ हाँ, मुंह पे करें, सर में करें, ठीक है। ये आपकी गर्मियों के लिए ना खास तौर पे, ये देखिए डालें इसके अंदर थोड़ा सा। और एक्स्ट्रा ना लगाने का ये फायदा होता है ना कि हाँ, जो मर्जी उतने स्प्रे कर लो, बह नहीं जाएगा। अब मैं नहा ना लूँ बैठे बैठे। बट व्यूअर्स, ऑनेस्टली दो चीज़ें जो आप मतलब सन ब्लॉक टाइप चीज लगाते हैं, तो एक तो टोनर्स का इस्तेमाल करते रहा करें अपनी स्किन को बैलेंस करने के लिए, और दूसरी बात सन ब्लॉक रीअप्लाई करना बहुत जरूरी होता है हर 4 से 6 घंटे के बाद। अच्छा देखिए, सन ब्लॉक में ना कुछ एक वो होती है कि मुझे सन ब्लॉक सूट नहीं करता। अच्छा, मुझे सन ब्लॉक सूट क्योंकि आपकी जरा ऑयली स्किन है। हाँ, बस कॉम्बिनेशन स्किन एक्चुअली मेरी ना, कॉम्बिनेशन है, तो वो सीबम कंट्रोल नहीं होता, सीबम कंट्रोल नहीं होता। मुझे सन ब्लॉक जो है वो सूट नहीं करता, तो मैं क्या करती हूँ, नेचुरल सन ब्लॉक के लिए मैं कभी कभार तो ये वाला स्प्रे करती हूँ, पहले पोर्स मिनिमाइज हो जाते हैं, मुझे लगता है प्रोटेक्शन हो गई। या मैं एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करती हूँ मेकअप से आधे घंटे पहले, ठीक है, वो स्किन के अंदर ऑब्जर्व, उसके ऊपर फिर मैं मेकअप कर लेती हूँ, स्किन मेरी इससे प्रोटेक्ट रहती है। अब ये देखिए, ये वाला पैच मैंने बनाया, इसमें क्या डाला था मैंने, मुल्तानी मिट्टी थी, ठीक है, इसके अंदर नीम के पत्ते थे, बेरी के पत्ते थे, इसके अंदर थोड़ा सा मैंने जो काफूर है वो डाला हुआ है। ये चंद एक चीज़ें मिला के, मुल्तानी मिट्टी इसकी बेस है, आप चाहें तो कोई चीज़ ऊपर नीचे कर सकते हैं। गर्मियों में ख़ास तौर पे आपकी जो पोर्स ओपन हो जाते हैं, इसके अंदर कंपलसरी जो है मुल्तानी मिट्टी और फिटकड़ी है, फिटकड़ी का पाउडर, ठीक है। इस टोनर के साथ मैंने इसको मिक्स किया और आप 15 से 20 मिनट, बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं, 15 से 20 मिनट लगाएं और इसको फिर वॉश करने के बाद यही वाला स्प्रे करें। इंशाल्लाह आपकी जो पोर्स है ना वो मिनिमाइज हो जाएंगे। अगर पोर्स मिनिमाइज होते हैं आपके, तो फिर डर्ट और पोल्यूशन, ये वाइट हेड, ये ब्लैक हेड, इनका मसला ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अमेजिंग, ठीक है। अब आते हैं आम के ऊपर, आ जाओ आगे। आपको पता ना, मैं सफाई के लिए बैठी होती हूँ आपके पास। नहीं देखिए व्यूअर्स, बात ये है कि हम लोग ना हर चीज़ के लिए टोटके टूटके ट्राई करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि क्या वो टोटका एक्चुअली, टोटके का वर्ड ना जुबैदा आपा ने शुरू किया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके दर्जात बुलंद करे, प्यारी फर्स्ट ट्रेड होती है ये, हाँ जी, अमेजिंग वुमन। बट बात ये है कि लोगों ने ना फिर ये चेक करना छोड़ दिया कि कौन सी चीज उनको अप्लाई करती है, कौन सी चीज उनको नहीं अप्लाई करती। एग्जैक्टली, ठीक है ना, थैंक यू। ये देखें ना, हाथ में अभी इमीडिएटली फर्क पड़ गया, दोनों हाथों में देख लें, ठीक है ना, दोनों हाथों में देख लें। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे जो हमारे
फेस के ऊपर छाइयाँ बनने से पहले ब्राउन तिल बनते हैं, फिर वो तिल जुड़ के फिर आपकी शक्ल जो है वो छाइयों वाली, जिसको हम मलाजमा कहते हैं, ठीक है ना, छाइयाँ वाइट जो ब्राउन स्पॉट ज़्यादा सारे हो जाते हैं और आपको यूँ शक्ल लगती है कि पूरे मुंह पे छाइयाँ आ गई हैं। आज उसका इलाज मैं बताने लगी हूँ। क्या है उसमें? सबसे पहले हमारे पास जाएगी कॉफ़ी। कॉफ़ी आपने कितनी लेनी है? 1 चम्मच भर के, ठीक है, 1 चम्मच भर कॉफी के। बड़ी महंगी है आजकल। लेकिन ना आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ इसलिए करना पड़ेगा कि महंगे ट्रीटमेंट से बच जाएंगे एक तो आप, और दूसरा ये होगा कि आपको दिन रात जो सीरम्स और मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट अप्लाई करनी पड़ती है, उससे आपकी जान छूट जाएगी, ठीक है। आपने ये ब्लेंडर में बनाएंगे, ये खाएंगे, ये लगाएंगे, ठीक है ना, एक ही चीज़ है ये। बिस्मिल्लाह, ये ड्राई मिल्क डाल दिया, डालना ड्राई मिल्क ही है, ठीक हो गया, ठीक है। ये ड्राई मिल्क डाल दिया आपने। ड्राई मिल्क डालने के बाद अब आपने क्या करना है? अब आपने डालना है मैंगो। बाजी जी तुसी की कर रहे हो? ये मैं आज सबका इलाज कर रही हूँ, पूरी कौम का इलाज खाएगा कर रही हूँ। कौन मैंगो कॉफी? आप देखना जरा, कॉफी होती होगी हर किस्म माचा की कॉफी हो सकती है, तो मैंगो। ये मैंगो कॉफी आज मैंने नई इंट्रोड्यूस करवा दी, जो आप खाएं भी गए लगाएं भी गए। थोड़ा सा इसमें पानी डालिएगा, थोड़ा सा, एक बिल्कुल थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा और पहले कहते हैं थोड़ा, फिर जरा सा नहीं घूम जाए ना, बस इतना। इसकी छाग आएंगे, ये बनाए आप बिल्कुल। आप देखेंगे जब आप इसको खाएंगे एक स्मूदी टाइप बनेगी, और जब आप इसको लगाएंगे, खाएं भी लगाएं भी, आप देखेंगे मुझे दुआएं देंगे। फिर क्या होगा इससे कि आपके जो तिल बन रहे थे वो तिल आहिस्ता आहिस्ता आपके रिमूव होना शुरू हो जाएंगे, और साथ में ये होगा कि आपकी स्किन हाइड्रेट, हाँ बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत अच्छी। इसमें निकाल दें, आपकी स्किन जो है हाइड्रेट भी होगी। आपको इसके बाद, इसको उतारने के बाद ना आपको कोई लोशन लगाना पड़ेगा, ना आपको कोई और एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है स्किन में, ये देखिए जी, ये बन गई है, ठीक है। आपको मैं खा के भी दिखा सकती हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं खुद ही खा के दिखा देती हूँ। भाई मैं तो इस चीज़ के शदीद हक में हूँ कि जो चीज़ आप खा सकते हैं वो आप लगा भी सकते हैं, मगर जो चीज़ आप खा नहीं सकते वो आप लगा कैसे सकते तो स्किन के ऊपर तो आपकी हर चीज़ अब्जॉर्ब होनी है। मुझे पता है ये सूंघ के देखिए, है ना मज़े की। अच्छा, अगली चीज़ जो है, अब आपने करना क्या, ये एक आपका ज़बरदस्त किस्म का मास्क बन गया है, आपके अंदर को भी हेल्दी करेगा, आपके एक्सटर्नल इंटरनल दोनों हेल्दी होंगे। अब आपने करना ये है जुग्गन, बहुत अच्छा एक फाइन सा आपका ये। तो अगर चीज़ खाने के बाद आप बीमार हो रहे हैं, उल्टियाँ आ रही हैं, आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, आप मरने वाले हो रहे हैं, तो वो आप स्किन पे कैसे लगा रहे हैं? उसके अंदर भी तो अब्जॉर्प्शन होती है। बिल्कुल, ये देखिए जी, ये देख लें जुग्गन, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अपने फेस को कवर करना है इस तरीके से, ठीक है। नेक, फेस, नेक, हाथ, जहाँ पे भी आपके जैसे तिल बन के रहे यहाँ हैं, पे तिल बन रहे हैं, गर्दन के पीछे से ये बन जाते, काली हो जाती है, आपके नकल, हाँ पूरी काली लाइन पड़ जाती है, जहाँ पे ज्यादा फैट जमा होने के साथ साथ क्या होता है कि स्किन एक वेलवेटी टाइप सी हो जाती है, और वो फिर बहुत बुरी लगती है, बहुत डार्क हो जाती है। तो आप उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। एक्चुअली ये आपकी स्किन की प्रोटेक्शन है। आप इसको खाएंगे तो खाने में भी अच्छा। सिर्फ क्या करना है, 1 मैंगो लिया मैंने, 1 चम्मच कॉफ़ी ली है, 2 से 3 जो मैंने था चम्मच ड्राई मिल्क हाँ लिया। सिंपल ये बनाना, बना के अच्छा आप इसको 2 दिन फ्रिज में रख सकते हैं, खाएं भी और लगाएं भी। अच्छा, जितना ठंडा लगाएंगे आपकी स्किन उतनी फ्रेश रहेगी। ये पिछले दिनों, कुछ दिनों से मेरे जो स्किन केयर है उसके अंदर ज़्यादा चल रहा है। जब से आम आए हैं तो मैं अपने बच्चों को भी लगा रही हूँ, मैं खुद भी लगा रही हूँ। बहुत सारे ऐसे टोटके जिनसे मेरी स्किन रिपेयर हुई। पिछले दिनों हम गए थे कहीं टूर पे, वहाँ से आपका जैसे आपका ये वाला टेबल है, मैं ऐसी होके आई थी, ठीक है। पूरा यूँ लग रहा था कोई काली लेयर चढ़ गई है। यकीन माने इन्हीं टोटकों की वजह से, इन टोटकों की वजह से मैंने क्या किया, अपने ट्रीटमेंट दिन रात 3-3 4-4 टोटके किए, और अल्लाह का शुक्र है वो काला शपर उतार दिया चेहरे के ऊपर से। इसी के बरक्स अब आप देखें कि जब हम जाते हैं इस तरह करके और फिर हम केमिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह कराते हैं, तो फिर आपको भी पता है कि फिर उनके कितने कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं। अच्छा, ये स्किन को सिर्फ ये देखिए, स्किन को ना मॉइस्चराइज करेगा। आपको बाद में फेस वॉश करने के बाद किसी लोशन की या किसी और मॉइस्चराइजर की या किसी चीज़ की, हाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप अपने पोर्स को मज़ीद मिनिमाइज करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा स्टीम ले सकते हैं, ठीक है। स्टीम लेके आप अपने वार्म टॉवल को थोड़ी सी देर रखें, फिर बाद में ठंडा पानी डालें या ठंडा पानी या आप आइस क्यूब लेके उसकी आइसिंग कर लें। मैं कहती हूँ स्किन ऐसी चमकेगी जैसे चांद। आप बताइए, अब हमने बहुत आपको सुना लिया। जी जी, ये बेचारे भी अब सोच रहे थे हमें क्यों रखा है। आपका शुक्रिया, आपने चुप होकर अच्छा नहीं आप बेशक हाथ वॉश कर रहे हैं, वो देखे साबुन साबुन मैंने अच्छा, ऐसा है कर दिया वहाँ पे। ये जो मैंगो है, ये बेसिकली ना इसका मिजाज जो है रब ने बनाया। अगर तो इसके अंदर खटास है तो गर्म खुश्क है, अगर ये मीठा है तो गर्म तर है, अगर ये कच्चा आम है तो इसका मिजाज सर्द खुश्क है।
तो इसलिए इसके अब फ़ायदे लेने हैं तो इसके बेहतरीन फ़ायदा ऐसे मेरे बेटे बेटियाँ जो सुबह स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन इस तरह है कि अक्सर औकात बच्चे नाश्ता नहीं करके जाते, वहाँ जाके फिर चक्कर आते हैं, गिर जाते हैं, कमज़ोरी, नकाहत, खून की कमी। तो मैंगो का मिल्क शेक बना के सुबह नाश्ते में पी के जाएँ, इससे क्या होगा, इससे एक तो नकाहत, कमज़ोरी ख़त्म होगी, खून की पैदावार को बढ़ाने के लिए बेहतरीन है, मुआवन साबित होता है ये, और इसके अंदर फाइबर काफ़ी होता है। ऐसे पेशेंट, ये ख़ास करके जो बेटी बच्चे मैंने बताया, उनको अक्सर क्या होता है कि दूसरे तीसरे पीरियड के बाद चक्कर आना शुरू होते हैं और वो गिर जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से अगर वो इसका मिल्क शेक पी के जाएंगे तो उनके जो चक्कर आते हैं, कमज़ोरी, नकाहत, खून की कमी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ऐसा है कि इसमें ऐसे अफराद जिनके अंदर आंतों के अंदर खुश्की बहुत ज़्यादा है और खुश्की की वजह से अक्सर कॉन्स्टिपेशन रहती है, कमज़ोरी भी रहती है, खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, तो आम का इस्तेमाल किया जाए। इसका मिल्क शेक बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको वैसे भी आम को खाया जाए तो ये आंतों की खुश्की को ख़त्म करने के लिए इससे अच्छी चीज़ नहीं है। इसको खाने के बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर हो जाता है, आपका कॉन्स्टिपेशन वाला मसला हल हो जाता है। अच्छा, लेकिन जब इसका बेजा इस्तेमाल करते हैं, जब आप 6-6, 8-8 आम खाते हैं, इवन 3-3 आम दिन के खाते हैं, अच्छा, इसमें एक एहतियात करें, जब भी आपने कोई भी फल खाना है, कोई भी चीज़ खानी है, उसकी ज़्यादती भी नुकसानदेह है। अगर उसको कम इस्तेमाल किया जाए तब भी वो फ़ायदा पूरी तरह नहीं देता। तो आप अगर मैंगो खाना चाहते हैं तो कम से कम इतना पीस आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये फ़िटनेस लेवल के लिए बेहतरीन है। उसके अलावा एक रिस्क की बात की जाए तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शुगर वाला पेशेंट जो है उसके बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि जितने मर्ज़ी, ये भी मैंने 1-2 क्लिप सुने हैं कि जितने मर्ज़ी आप आम खाएं। अब देखें, एक डायबिटिक पेशेंट है, आप उसको किस राह पे चला रहे हैं। डायबिटिक जो पेशेंट है वो खा सकता है, लेकिन उसका ये जो साइज़ है इससे थोड़ा सा बड़ा आम वो इस्तेमाल कर सकता है। थोड़ी देर पहले देखिए, मतलब ज़ैनब गोंदल भी यही बात कह के गई हैं कि अगर आप डायबिटिक हैं, आपकी अनकंट्रोल डायबिटीज़ है और डॉक्टर अगर आपको आम की इजाज़त दे भी देता है तो उसका मतलब है कि 1 या 2 आम पूरे हफ्ते में आप खा सकते हैं। इंस्टेड हम क्या करते हैं कि अगर इजाज़त मिल गई तो झल्ले ही हो जाते हैं। अब जैसे मैं यही शिकायत कर रही थी अभी ज़ैनब से भी कि मामा को देखो कि पराठे के साथ आम खाती हैं, एक तो ब्लड प्रेशर का इशू, ऊपर से आपको शुगर की प्रॉब्लम, आप पराठा नमक वाला साथ में आम, मतलब तो बेड़ा ही फ्राई हुआ पराठा जी। असल में ना यहाँ पे एक गलती हम ये कर जाते हैं, जिसको शुगर हो जाती है ना वो समझता जो मर्जी खाओ, जाके मैंने इंसुलिन लगवा लेनी है या मैंने वो टैबलेट खा लेनी। ये सबसे बड़ी गलती है। आप मैंगो खाएं, मैंगो खाने के बाद आप ना चाय का कप पिएँ या कहवा पिएँ, उसमें दारचीनी डाल लें। उससे क्या होगा कि शुगर बैलेंस पे रहेगी, कंट्रोल रहेगी, आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। आम रूटीन में आपके अंदर नकाहत है, कमज़ोरी है, सुस्ती काहली है, आपका ब्लड प्रेशर लो हुआ है, तो मैंगो से आप इलाज कर सकते हैं। सिर्फ आपने मैंगो खाना है, मैंगो खाने के बाद आपने चाय का कप पी लेना है या कहवा, और उसमें दारचीनी और लौंग हो। पीने के बाद ठीक आप 2 से 4 मिनट के बाद देखेंगे आप एक्टिव भी हो जाएंगे, आपके पट्टों के अंदर ताकत भी आ जाएगी। अगर मुसलसल आप डेली इसी तरह आप करते रहें, जब इसका सीज़न हो तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो कम नहीं होगा। लेकिन ऐसे पेशेंट जिनका किडनी का इशू है, शुगर पेशेंट है, ख़ास करके ऐसे पेशेंट जिनका क्रिएटिनाइन यूरिया बढ़ा हुआ है, EGFR कम है या पोटाशियम ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों को, या प्रोटीन बहुत ज़्यादा आ रही है, तो ऐसे लोगों को आम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब यही तो बात है ना कि सीधी बात कोई करता नहीं है। एक रैंडम सी एक स्टेटमेंट लोग पास कर देते हैं। लोग 10 सेकंड की रील देख के बाकी देखते ही नहीं है। बाकी के 50 सेकंड में यही होगा। लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम आप ना लें, लेकिन वीडियो शुरू करेंगे, हार्ट डायबिटीज़ का पेशेंट अब आम खा सकता है, लो जी डायबिटिक, तो प्लीज़ गलत मैसेजेस मत दिया करें जब आप लोग वीडियोस और रील्स बनाते हैं। जी मैम, मज़ीद कोई हमारी चीज़ रह गई? जी बिल्कुल रह गई है हमारी। ये मैंने करना था, वो आपको मैं बताने लगी हूँ। साथ में ये योगर्ट है। हमने अपने जो एक्नी का ख़ास तौर पे सर मैंने बताया था पहले मुल्तानी मिट्टी के साथ, अब मैं आपको मैंगो के जो ये पील्स हैं, ये जो छिलके हैं, ठीक है, मैंगो के जो छिलके हैं, छिलके और साथ में थोड़ा सा दही इसमें कूट देते हैं हम, ठीक है। साथ में थोड़ा सा इसको ज़रा कूट दें आप, ठीक है ना, इसको कूट दें। साथ में इसके अंदर हमने डालना है दही। दही के साथ मेरे पास ये रखे हुए हैं बादाम। आप कौन है जो आपने इसको भी तोड़ दिया? हाँ, ये टूट गया, गिर के टूट गया था, मैंने तोड़ा नहीं है। मतलब
मुश्किल है तोड़नी ये चीज़, लेकिन खैर मेरी बहन कुछ भी कर सकती है। हाँ कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा देखिए, काम करते हुए पता नहीं चलता ना कि हुआ क्या है, ठीक है। मेरे अच्छा, भाई के सर पे तो नहीं मारा। नहीं 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 नहीं, ऐसी गलती हम नहीं करते। अच्छा सुने ज़रा, ये बादाम जो है, बादाम को आप पीस के मैंने पाउडर बनाया हुआ है, ठीक है। इसकी जगह आप बादाम की खल भी ले सकते हैं, ठीक हो गया। आप बादाम की खल लें, ये मैंगो लें, साथ में ये देखिए थोड़ा सा डाल दें, अब हो गया सारा घर का अच्छा नहीं, चलें। अब ये डाल दें गुस्सा नहीं पाउडर। निकालना। हाँ, घर का गुस्सा नहीं निकालना। इनको बस कूटें, ये बड़े मासूम से होते हैं, ऐसे ही पिस जाएंगे, ठीक है। ये ठीक है। हाँ ये इंसानों की बात हो रही है या बीवियों की बात हो मासूम रही है? इंसान मासूम या है। आम के छिलके की बात हो आम का छिलका, इंसान मासूम है, इंसान सबसे ज़्यादा चालाक है। रही है? अच्छा जी, इसके अंदर और क्या डाला है आपने? मुझे कुछ और भी ये, डालना हाँ था। जी हाँ जी, नहीं नहीं, आपने मिक्स कर दिया, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें बस, ठीक है। मिक्स हो गया। अब इसका हमने कौन सा, ठीक है, ये देखिए, ये अब हमने इसके अंदर डालनी है योगर्ट, ठीक है। अच्छा, ये जो नुस्खे, ये जो टोटके हैं, जब आप इनको कंटिन्यू करते हैं तो फिर आपका दिल इन्हीं के साथ लगता है। फिर आप नहीं कहेंगे कि हम कोई महंगी महंगी प्रोडक्ट लगाएं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ऐसा ग्लो देती हैं, ऐसा आपकी स्किन पे निखार आता है कि फिर आपको इनसे प्यार होता है, ठीक है। ये चीज़ें मैं हमेशा अपनी जो भी मैं आपने अभी बनाऊंगी, जो चीज़ें ये बची हुई हैं मैं लेके जाती हूँ साथ में। मैं साथ में जाते ही मुंह पे चिपका के, हाथों पे लगा के मैं बैठ बच्चों जाती पे, हूँ। घर वालों बच्चों पे, ये देखिए कितनी एक स्मूथ सी आपकी पेस्ट बन गई है। आप दिखाई, ठीक है। ये देखिए, इसके ऊपर निकालते हैं हम। इसको लगाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये बहुत बहुत आसान है। अच्छा, ये इसका मैं एक्सप्लेन आपको करूंगी कि मैंगो का अगर आप बारीक छिलका उतारते हैं, मेरे माइंड में कहाँ से आया ये, मैंगो का अगर आप बारीक छिलका उतारते हैं ना, तो जिस तरह कद्दू को छीलते हैं ना, उसके ऊपर उसकी जेल आना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से जब हम मैंगो को छीलते हैं तो मैंगो के बारीक बारीक थिनर सी जब हम इसकी लेयर उतारते हैं ना, जो मोटी लेयर जो नीचे छिलके की होती है, आप अब आजमा के देखिएगा, उसके ऊपर जेल आना शुरू हो जाती है। तो वहाँ से मैंने ये नुस्खा निकाला है, वहाँ से ये टोटका निकाला कि आपकी एंटी एजिंग के लिए, आपकी जो स्किन सैगी हो रही है उसके लिए, या आपकी स्किन को फ्रेश करने के लिए, मीन्स कि आपकी स्किन सैगी हो ही ना, तो फिर आपने ये वाला नुस्खा, दही लाजमी लेना है आपने, फुल फैट दही लेना है, मैंगो का छिलका लेना है, और साथ में आपने क्या करना है, थोड़ा सा बादाम का पाउडर डाल लें। अगर आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट है तो आप वो डाल लें, मीन्स कि उसमें अगर आपके पास अखरोट है तो वो बादाम से ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो ऑयल है वो बहुत अच्छा है। अगर अखरोट है, वॉलनट बहुत अच्छा है। आप ये मिक्स करें, मिक्स करने के बाद आप अपने फेस पे लगाएं। हाँ, लेकिन फ्रिज में रख के लगाएंगे तो डबल एक्शन करेगा। फ्रिज में रख के लगाएंगे डबल एक्शन, स्किन को सैगी होने से बचाएगा। ये खास तौर पे जो पफी आई हो जाती है, अगर आप ठंडा इनके ऊपर लगाएं, फेस पे लगा के तकरीबन जो ऑर्गेनिक नेचुरल ये रेमेडीज होती हैं, इसको मैक्सिमम जो टाइम होता है इनका 1 घंटा, तो मिनिमम आप इनको 25 to 30 मिनट ज़रूर दिया करें। देने के बाद बस आप लगा के, लेप लगा के रखें, और बाद में हल्के से वेट फिंगर के साथ मसाज करके फेस वॉश करेंगे। आप यकीन माने ये वो इंस्टेंट रिजल्ट होगा जो आपको एकदम से फ्रेश लुक देगा। जो आपके ख़ास तौर पे ये इधर आई बैग बन जाते हैं, उनमें आपको 10% ज़रूर रिलीफ मिलेगा। कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह आप हसीना बन जाएंगी। और बन जाएंगे, क्यों लड़कों का दिल नहीं चाहता? शहजादे बन जाएंगे, नाराज ना हो, शहजादे बेटे बन जाएंगे। शहजादे। लेकिन बात सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है व्यूअर्स कि एट द एंड ऑफ द डे, अगर ये चीज़ें आप खुद घर पे नहीं कर सकते, देयर आर मैनी नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। साथ इस वक्त 2 लोग हैं जिनकी अपनी लाइन्स हैं ऑफ थिंग्स। मेरा पॉइंट ये नहीं है कि आप इनसे लें, मुझसे लें, बाहर वाले से लें, लेकिन जब इंतखाब करें तो जिस तरह मुस्तनद डॉक्टर को ढूंढते हैं, उसी तरह हर्बल एंड ऑर्गेनिक की दुनिया में भी बहुत से फ़नकार लोग बैठे हैं। इसलिए जेन्युइन चीज़ की तरफ जाएं, इंग्रेडिएंट्स चेक करें कि ऑर्गेनिक की आड़ में आपको केमिकल तो नहीं लगा रहे। सारा कुछ ऑर्गेनिक है, बीच में स्टेरॉइड मिक्स कर दिया। हाँ, अब कहने को वो एक चीज़ उन्होंने माइनस कर दी, लेकिन वो सो प्लीज़, स्किन जिस्म का एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, उस पर जो लगाना है सोच समझ के लगाएं। यहाँ पे हमने अपने शो को कंक्लूड करना है। आप कुछ पैगाम हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? चूँकि आम के हवाले से बात है तो आम के हवाले से कहूँगा, जो लोग जैम खाते हैं ना बाहर से लेके, वो आम का मुरब्बा बना के खाएं तो ये बेहतरीन है। जैम से भी बचत होगी और आपके बच्चे जो हैं सेहतमंद होंगे, बेहतरीन होंगे। और इसका अचार इतनी कमाल की चीज़ है, ऐसे अफराद जिनको भूख नहीं लगती, आम का अचार ज़रूर साथ रखें, फिर आप देखें आपको भूख कैसे लगती है। और सरसों के तेल में बना हुआ तो ऐसा आपके हाजमे के लिए बेहतरीन चीज़ है। थैंक यू सो मच हकीम साहब, थैंक यू सो मच मेरी प्यारी शहजादी, लव यू। चले जी, हम अपनी लाडियाँ कर रहे हैं भाई बहन आपस में, आप जाएं, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।